ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 7 और 11वें अध्याय का 47 और 48वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 47-48। और सबसे पहले जो पॉइंट हमने सुने थे श्लोक में, जो बातें हैं उसके लिए लागू होने वाली, तो पॉइंट्स बताइए। हाँ जी, 6305 नासिक मधुबन। 11 का बता दीदी, बताइए। 18वां अध्याय का बताओ। 57 हाँ होती है। जी, हाँ जी। हाँ, पॉइंट बताती हूँ। हाँ, योग ऊर्जा में दिखाया गया परम तेजोमय विराट रूप अंत में एक संगठन रूप में ही जो व्रत और सहयोग देखने में आएगा, तब वो उधर शंकर का पाठ ही समाप्त हो जाएगा। तो सहज विराट रूप देखने में आएगा, ये कुछ साधारण फकीरी पार्ट है ना, वो तो गुम हो जाएगा, पाना दुनिया में रहेगा ही नहीं। बाबा माना जो साकार रूपधारी है, जो अभी देखने में आता है, वो लोप हो जाएगा और निराकार जैसा धर्म पिताओं की जो स्टेज दिखाई गई है ना, वैसा मुख देखने में आएगा और तुरिया रूप है देखने में आएगा पर्सनालिटी। और दूसरा भी बताओ दीदी, अर्जुन को ही हुआ तो गुण वाले विराट रूप का साक्षात्कार। जब तक सहयोग देने के लिए साथी साथी में है, तो जिम्मेवारी रथ की हो जाएगी जिन्होंने ये रथ संभाला है। लेकिन अपने रथ को आप संभाल कर दिखाए, ये अपनी आत्मा की बात है। शिव में सारा सृष्टि रूपी झाड़ तो नहीं है, प्रजापिता में ही ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ समाया हुआ है। इसीलिए संपूर्ण स्टेज को पकड़ने वाला बीज सारे झाड़ में समाया हुआ है। वो बीज अच्छे से अच्छा भी है और अच्छे से अच्छा पाठधारी भी है और बुरे से बुरा पाठधारी भी है। तो बाप भी अच्छे से अच्छा भी है तो बुरा से बुरा भी बाप है। इसीलिए विराट रूप में जानवर भी दिखाए हैं, देवताएं भी दिखाए हैं, राक्षस भी दिखाए गए हैं, जैसे कि सारी दुनिया विराट रूप में समाई हुई है। बाकी मनुष्य कोई ऐसी जानवर बुद्धि नहीं है, उनका तो जानवर जैसा जानवर जैसे पार्ट बजाते हैं। तो इसका अर्थ भी बताया गया है कि ये जो साधारण रूप है ना, अभी देखने में आता है, ये बदलकर अलग पर्सनालिटी हो जाएगी। जो धर्म पिताएं है जैसी निराकार स्टेज हो जाती है, वैसी स्थिति जब विराट रूप प्रत्यक्ष होगा तो वैसी स्थिति सभी को देखने में आएगी। तो सबसे पहले ये विराट रूप का दर्शन अर्जुन को होगा। श्लोक पढ़ो दीदी। हेलो दीदी, हेलो। हाँ, पढ़िए माता जी, पढ़िए श्लोक। हाँ। मम एवं औषधीव लोके जीव भूता सनातना मन कष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षन्ति। 11 श्लोक 11वां अध्याय का पढ़ूं। पढ़िए। मया प्रसन्नेन तवार्तिनिधनं रूपं परं दर्शितात्मयोगात् तेजोमय विश्वमनंत माध्यम यन्मे तदेनेन न दुष्टपूर्वम् न वेदयज्ञान अध्ययनेन दानेन न च क्रियाभिः न तपोभिः उग्रे एव रूप शक्य अहं लोके द्रष्टुम तद्देनेन कुरु प्रवीण। ठीक है दीदी। हाँ जी, भुवनेश्वर के माता जी। हाँ बहन जी, एक्चुअली मैं प्रश्न नहीं सुना, बताइए थोड़ा। प्रश्न नहीं पूछा, अभी जो पॉइंट सुने हुए हैं उससे ही बताने बोला था। कौन सा श्लोक का? जो भी आपने जो सुना है, नोट किया है। हाँ हाँ, सर सुना तो है। इसमें जो 14 अध्याय का जो बता रही हूँ, 14 अध्याय का भी बता रही हूँ और मैं पहले 11 अध्याय का बताऊंगी। मेरे को अच्छा लग रहा है ये बात है जो इसमें बताया कि 47-48 जो श्लोक आया, इसमें जो बताया है, जो भगवान को देखने का बात आया है,
इसमें जो बताया कि जो भगवान का जो रूप है सौम्य रूप जो दिखाने के लिए, जैसे भगवान का जो रौद्र रूप देख लिया, तो देखने का बाद ये तभी अर्जुन ने बताया कि हे भगवान, आपका जो वो जो तेजोमय रूप जो आदि काल में जो नारायण का रूप है, मैं वो आदि नारायण रूप देखना चाहता हूँ। तो वो जो उसके लिए बताया, जब भी सृष्टि परिवर्तन करने के लिए तो क्या करने का, उसको वही आदि नारायण का जो श्रृंगारित रूप है ना, दिव्य गुण जो सुगंधित रूप लिंपायमान है, वो सब देखने के लिए बताया, क्योंकि वो इतना योग ऊर्जा वाला है, इतना तेजमय है, जैसे बताया हजारों सूर्यों की जैसे, इतना दीप्तिमय है कि उसको खाली आंख में नहीं देख सकते। इसके लिए बताया जो 48 नंबर में बताया कि इसमें जो है इसको देखने के लिए बताया, तुम्हारा जो ये जो कुल के जो वीर प्रवर है, इसमें बताया तुम जो ये जो कर्म घमंडी बताया कि जो ये भगवान का जो ये जो रूप है बुद्धि गम्य जो जो अद्भुत रूप वाला को, इसको ना कोई वेदवाणी या साधा या ना दान से या क्रिया से इसको हम नहीं देख सकते हैं। मतलब क्या तेरे अतिरिक्त माने तो कि जो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, माने जो श्रद्धा भावना था अर्जुन को, जो श्रद्धा भावना होने का कारण वो बार बार पूछता था, तो इस कारण वो भगवान का रूप को वो सिर्फ हमको कैसे वो देखा, कैसे वो अर्जुन का जो तामसी रूप था, वो तामसी रूप को वो कैसे देखा, वो ज्ञान गम्य, माने भगवान को हमने ज्ञान के द्वारा देखेंगे। उसमें भी 8 अध्याय का 28 नंबर श्लोक में भी उसमें भी बताया है कि उसमें भी भगवान को कैसे देखेंगे कि वही ज्ञान नेत्र के द्वारा, क्योंकि जो भी जितना धर्म पिता आए हैं वो सब तो निराकार स्टेज होती है, लेकिन ये सारा धर्म पिताओं का बाप है, जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, उनका जो आदिदेव आदि पुरुष सनातन धर्म का जो है, उनका इतना ऊंची स्टेज है, इतना निराकारी निर्विकारी स्टेज योग ऊर्जा के साथ है, संपूर्ण रूप है, उसको सिर्फ के हम ज्ञान के नेत्र से देख सकते हैं। तो इसलिए जो अर्जुन आदिदेव आदम है, तो वही आदम जो सृष्टि का जो आदि पुरुष है, तो वो उनको देखने के लिए वही ज्ञान का नेत्र चाहिए। और तो उनका जो बताया विराट रूप में जो दिखाया, विराट रूप में जो 5 स्वरूप दिखाया, तो वो क्या है, वो जो विकराल दाढ़े है, जो विराट रूप माने जो विकराल दाढ़े है, जो एटम बम आसमान में तैरते हुए जो भी है, वो सब जो विराट रूप है, वो विराट रूप जो देखने का बाद है, ये सब जो भगवान का जब भी प्रत्यक्षता होगी तभी नई दुनिया का स्थापना हो जाती है, और दूसरी तरफ जो ये जो एटम बम से दुनिया का विनाश हो जाएगी। और क्योंकि जब भी भगवान आते हैं तो उनका जो भयंकर वाणी है, जो लाल लाल आंखें वाले जो तीखी वाणी है, वो तीखी वाणी जो है, वो तीखी वाणी जो है वो जैसे आग उगलती है। मतलब जो सच्चा, तो बाबा बोले कि सच्चा जो है ना, वो वाणी जो सच्चाई जो है वो तो कड़वा होती है, जो सच्चा जब भी निकलता है तो झूठ का तो पाँव नहीं होता है, तो क्या होता है वो क्या वो तभी वो जो कड़वा वाणी सुन के अर्जुन बोलता है कि मेरे को चैन नहीं पड़ता है, और मैं तो चैन नहीं पड़ता है भगवान का रूप को देख के। ठीक है माता जी, श्लोक पढ़िए। श्लोक पढ़ूं? हाँ एक्चुअली जी, मैं लिखा तो है लेकिन थोड़ा रेडी नहीं हो पाई, थोड़ा अभी क्लास से आई। ठीक है माता जी। हाँ तो पढ़ना मैं क्या माता जी? नहीं श्लोक पढ़ रही हूँ, श्लोक पढ़ रही पढ़िए हूँ। पढ़िए पढ़िए। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परम दर्शित मात्मम योगात तेजोमय विश्व मनंतमाध्यम यन्मे तद्वतेन तदृष्ट पूर्वम। बदन ने न हाँ तद
ने व नेनम द ने न। नेनम न वेद यज्ञाध यने न दाने न च क्रिया भी न तप भी उग्रे एवं रूपं शक्य अहम नुर्लोक्य दृष्टम तद नेन कुरु प्रवीर। ठीक है। 14 ठीक। 14 का भी पढ़िए। हाँ 14 में 15 का 7 मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ठीक है। पटना के माता जी। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ दीदी जी। हम लोग ये 7वां श्लोक जो है 15वां अध्याय का, उसी का ही तैयारी किए हैं। बताइए। हाँ, आज जो वो पॉइंट आया है उसमें, तो उसमें दिए है जब ब्रह्म मुहूर्त माना जब संगम युग शुरू होता है, ब्रह्म मुहूर्त माना संगम युग जब शुरू होता है, उसमें जो प्राणियों की उत्पत्ति होती है, मतलब पुरुषार्थ करने का जो शुरुआत होता है, अभी जो नया दुनिया की जाने के लिए जो तैयारी हो रहा है, जो आत्माएं तैयारी कर रहे हैं पुरुषार्थ करके, और जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो जो तैयार हो रहे हैं, उसके लिए बोले हैं, वो जीवात्मा तैयार होने के लिए श्लोक में बाबा ने पॉइंट में भी CD 1551 में बोले हैं। और इसमें क्या होगा ना, 6 ज्ञानेंद्रियों के साथ, 6 ज्ञानेंद्रिय क्या क्या है ना, वो जो स्पर्श करने वाला या महसूस करने वाला, देखने वाला, सुनने वाला और सुगंध लेने वाला और स्वाद लेने वाला, ये जो 5 इंद्रिय हो गया, और एक मन हो गया छठा ज्ञानेंद्रिय जिसको कहते हैं, वो सब कौन खींचता है ना, पुरुषार्थ करने के बाद जो परमपिता परमात्मा का जो अंश है, जो शिव नेत्री अंश है, जिसमें जगत पिता महादेव द्वारा योग बल से ये जो मन रहित जो ज्ञानेंद्रिय पंच है मिलाकर 6 ज्ञानेंद्रियों को खींच रहा है। तो यही बात आया हुआ है, परम धाम जाने के लिए जो तैयारी हो रहा है, उसी बात को इसी श्लोक में बताया गया है। और श्लोक पढ़े दीदी। पढ़िए। तो इसमें बताया है, मम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये हो गया 15वां 7। और 11वां में जो 47 है, श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन जवार तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमातं योगात् तेजोमयं विश्वमनन् माद्यं यन्मे तोदनेन न दुष्टपूर्वं। ये हो गया 47। 48 में हो गया, न वेद यज्ञ न दाने ही न च क्रिया भी न तपो भी उग्रे है एव रूपः शक्यः अहं निरोलोके दृष्टं त्वदनेन कुरु प्रवीरः। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी। हेलो बहन जी। हाँ जी। ओम शांति। हाँ हैदराबाद है जी बहन बताइए। जी। VCD नंबर है 1920। हम्म, ये बाप और समझाता है, ये वगैरह है, ये सब भक्ति मार्ग का सामग्री है, इनको कोई भी मुझे प्राप्त नहीं हो सकता है। कौन से वेद है जिनको वो बीके वाले अभी भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, वो ब्रह्मा मुख से निकले हुए वेद की वो भक्ति मार्ग की सामग्री है। भगवान बाप किसी ना किसी नई हुई मुरली नहीं है, मुरली तो है, लेकिन उस मुरली ज्ञान मुरली को ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। जब तक अमृत मुख में ना जाए तब तक कोई भी
अमर नहीं बन सकता, देवता नहीं बन सकता। ये वेदों के आधार पर बनाए गए। ये तो मुझे ग्रंथ शास्त्र कौन कौन से ग्रंथ शास्त्र, भक्ति की दुनिया के ग्रंथ शास्त्र कौन कौन से है, वो तो बाहर की दुनिया के है। जो मेरे ग्रंथ शास्त्र है, जो भी यज्ञ करते हैं, क्या यज्ञ करते हैं, बड़ी बड़ी प्रदर्शनियाँ लगाते हैं, खड़े खड़े रहते हैं, कॉन्फ्रेंस कराते हैं, बड़ी बड़ी दौड़ करते हैं, ये यज्ञ सेवा करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं तब करते हैं, कैसे तप है नहीं, जबरियन याद में बैठ जाते हैं। हठ योग कहते हैं, दान करते हैं, दान किसको करना चाहिए है? पवित्र ब्राह्मणों को दान किया जाता है, अपवित्र को दान नहीं करना होता है। अपवित्र को दान करेंगे तो क्या करेगा? अपवित्रता में धन बहा देगा। ये दान पुण्य तप हठ योग सब उनकी भक्ति मार्ग की सामग्री है। इस यज्ञ का नाम क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। भक्ति मार्ग की सामग्री से मुझे कोई भी खबर प्राप्त नहीं कर सकता। वार्तालाप नंबर। अब माता जी और श्लोक एक पढ़ो। पढ़िए, श्लोक 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 पढ़ो। बताइए, श्लोक। अच्छी बात, अच्छी। 15 अध्याय में 7वां श्लोक है। मम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति तानि कर्षति। और एक बात हम बहन जी, बताइए। 11 अध्याय में 47 श्लोक है बहन जी। भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितामात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाध्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम। और 11 अध्याय में 48 श्लोक है बहन जी। न वेदयाज्ञ जयन न दैन न च क्रिया भी ही न तपोभिः उग्रैः एवं रूपं शक्यः अहं नुलोके मेदेन्यन कुरु प्रवीरा। हे कर्मेंद्रिय घमंडी, गुरुकुल के भी हीरो वीर प्रवर ऐसे बुद्धि गम्य अद्भुत रूप वाला मैंने वेद वाणी यज्ञ और स्वाध्याय से, न दान से, न कर्म कांडी क्रियाओं से, और न करोड़ दैहिक यंत्र ही तपस्याओं से तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा 5 अरब के मनुष्यों लोक में ज्ञान गमन्य बुद्धि से देखने को समर्थ है। इसमें अंधश्रद्धा को तो बात नहीं है। हो गए बहन? ठीक है। हाँ माता जी बताइए, डोम्बिवली के माता जी। हाँ जी। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में जो बात समझाई है, आप बताइए क्या समझाया है उसमें। अच्छा, उसमें ये बताया बाबा ने कि भाई जो भी ये संगम युग चल रहा है ना, तो अभी जो भी सूर्यवंशी है, मतलब जब संगम युग होता है तो ब्रह्मा प्राणियों का इसमें संगम युग जब स्टार्ट होता है, तो जब ये संगम युग मतलब ब्रह्म मुहूर्त, तो उसमें जो भी प्राणियों की उत्पत्ति हो रही है वो सब नई दुनिया के लिए है। मतलब जैसे भी सब सूर्यवंशी है ना, वो नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं। और मन सहित हम्म 6 इंद्रियों को हम्म योग बल से खींच रहे हैं। मतलब ज्योति बिंदु अ, निराकार रूप में साकार हम सबको खींच रहे हैं, जो भी सूर्यवंशी हैं। ठीक है माता जी, श्लोक पढ़िए माता जी। हाँ जी।
मम एव अंश जीवलोके जीवभूते सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षित। 11 का 47 पढ़ो। पढ़िए मतलब मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्य मयोगात् तेजोमयं दिव्यमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेद्य ज्ञान न वेद्य ज्ञातेन न दाने न च कृप्याभि न तपोभि उग्रे एवं रूप शक्ये अहम निर्लोके दृष्टं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। ओम ये क्या शांति। देंगे माता जी? श्लोक की प्रैक्टिस नहीं किए थे क्या पढ़ने की? दीदी वो प्रैक्टिस की है पर ना मेरे को थोड़ा टफ जा रहा है, मतलब मैंने की प्रैक्टिस नहीं हो रहा है क्लियर। ये जो 11वें अध्याय का श्लोक है ना, हाँ 48, हाँ यहाँ जो है ना, जैसे न के ऊपर र की मात्रा है ना, तो हाँ उससे पहले ही पढ़ना है और न अलग से पढ़ना है। न वेद यज्ञ हाँ ध्येय नेर अच्छा न दानेर हाँ न च क्रियाभीर न तपोभीर उग्रे। ऐसे पढ़ने से तो वो इसीलिए अटक जाते हैं क्योंकि वो उच्चारण कहाँ लेना है न समझने के कारण। न वेद यज्ञ ध्ययने न दानेर न च क्रियाभीर न तपोभीर उग्रे एवं रूपः शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। ठीक है। ठीक है प्रैक्टिस करो। ओम शांति दीदी। आगे हाँ जी, एक तो अगरतला 20,353, सतना 8,776, बनारस 27,998, हाँ ठीक है 54, और 4783, इंदौर 27,462। अभी प्रश्न ये है 11वें अध्याय के श्लोक में 48वें श्लोक में जो बात बताई हुई है भगवान को प्राप्त करने के लिए, क्या विधि बताई है भगवान को प्राप्त करने की? शांति। हाँ जी बताइए। बताया गया है कि कर्मेंद्रिय गुरुकुल के भी हीरो वीर पर से बुद्धि गम्य रूप वाला न से न यज्ञ से न स्वाध्याय से न कर्म कांडीय से जो भी कर्म क्रिया न दैहिक प्रक्रियाएं तपस्या है उसके अतिरिक्त और मनुष्य लोग हैं जिनके सिवाय कोई देख नहीं सकता है भगवान को देखने के लिए ज्ञान के नेत्र से ही देखा जा सकता है, नहीं स्थूल आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो इसको देखा जाए कि अर्जुन 500 अरब में तू ही मुझे देख सकता, ये बताया गया है। जो दीदी जो ज्ञान की माने अतक शब्द से जो भगवान का जो ज्ञान है वो मनन चिंतन मंथन करे, इसको सही तरीके से माने विचार करे, जो ज्ञान की हम कौन या अच्छा ये बुरा विचार करे तो भगवान की उसके ऊपर हो जाता है। मैंने देखने के लिए कृष्ण ने तो दे रहा है, कृष्ण से उसका जो भावना है, भावना के आधार से बुद्धि तो है लेकिन भावना से उसका शिष्य ने तो मिलता है। तो इससे कहते हैं ना श्रद्धावान ज्ञानम लभते, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। लभते ज्ञानम। तो इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है, वो उसका भगवान को मिल सकते हैं। हेलो हाँ जी हाँ
तो इस श्लोक में भगवान ने अपना विश्व रूप अवलंबन अर्जुन रूपी पुरुषार्थी का बुद्धि की तीसरे नेत्र से साक्षात्कार कराया था, जो कि अतीव ज्ञान युक्त है, तर्क संगत भी है और इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। विश्व भर में 500 करोड़ मनुष्य है, मननाथ मनुष्य है, उनमें एक अर्जुन ही समर्थ हुआ भगवान का विश्व रूप देखने में। तो अर्जुन कितना दूसरों से श्रेष्ठ है, कितना न्यारा, कितना महान है, बुद्धिमान मनो अर्जुन कहा गया ना। इस विश्व रूप का महिमा अतुलनीय है, किसी से कंपेयर किया जाए नहीं सकता। भगवान विश्व नवनिर्माण के लिए अवलंबर अर्जुन जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, उसके अनुरोध पर दिखाया है। अपितु भक्ति मार्गीय अंधश्रद्धा युक्त बातों पर अनेक कर्मकांड, यज्ञ, विधि विधान बना दिए। यज्ञ तप दान करने से भगवान की प्राप्ति होती है, उनका महिमा उल्लेख कर दिया भक्ति के आधार पर। भगवान बाप ने क्या बताया, ये सब अंधश्रद्धा युक्त भक्ति है, अज्ञान है, ये अंधकार युक्त रास्ता है जिसमें किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता, ना मैं उसमें किसी को मिलता हूँ। तो भगवान के लिए क्या बताया गीता में ना, मैं स्वयं आता हूँ और आके मैं जिसको जानता हूँ उसको ज्ञान देता हूँ। जेही जाना ही तही देव जाना ही, जानो तो तुम ही हुई जाही। मतलब ये भी बताया है कि जो बिके वाले कागज की मुरली पढ़ते हैं वो वेद है, वो कोई अमृत नहीं बना है। एक श्लोक था ना, यावाना तो उत्पान सर्वतो संप्लुदुके तावान सर्वस्व वेदसु ब्राह्मणस्य बीजात, अर्थात साक्षात भगवान द्वारा प्रैक्टिकल सत्य ज्ञान मिलता है, बाकी वेद आदि पढ़ने से जरूरत नहीं है। बेसिक ब्राह्मण दुनिया में क्या करते हैं, वो तो अज्ञान अंधकार मार्ग है, मोटा मोटा ग्रंथ बनाया, युग की विधि सीधी, अद्भुत जीवन कहानी, मेले मलखड़ा है, भाग दौड़ तप यज्ञ दान पुण्य इत्यादि करते रहते हैं। ये जबरियन बैठते हैं योग करके हठ पूर्वक, ये अपवित्र को भी दान देते हैं, किसको देते हैं, ब्रह्मा कुमारी के हाथ में। तो ज्यादा भक्ति बाबा ने इसलिए बताया कि जो ज्यादा भक्ति करते हैं वो ज्यादा ज्ञान उठाते हैं। माना ज्ञान की जानकारी सबसे बड़ा जानकारी है, सत्य बात की पहचान है, एक शिव बाबा ही सत्य है, वही सच्चा गुरु है, बाकी सब झूठा है। उस सत्य बाप को दान पुण्य से हठ पूर्वक योग करने से या अनेक शारीरिक क्रियाकलापों करने से कोई प्राप्त नहीं कर सकता। हिंदू धर्म में जो उल्टा धारणा है, और धर्म की तो बात मत पूछू, तो उस धारणाओं से नहीं मिलता हूं मैं। मेरे को जो भक्ति श्रद्धा पूर्वक भावना के आधार पर मैं मिलता हूँ, भाव प्रधान विश्वरूपी राका बताया, जो अव्यभिचारी मन बुद्धि से श्रद्धा पूर्वक प्रीत पूर्वक याद करता है तो मैंने उनसे मिल सकता हूँ। बाकी जिसमें माने मतलब व्यभिचार युक्त भक्ति करता है उससे भी नहीं मिलते हैं। ब्रह्मा कुमारी ने क्या करते हैं, दान पुण्य तप जब जो करते हैं ठीक ईश्वरीय संविधान के एक माने श्रीमत के अनुसार नहीं करते, वो बरखिलाफ जाते हैं। नहीं तो उनका भाव के आधार पर नहीं मिलता उन्हें। दूसरी बड़ी दुर्गति क्या है ना, कर्मकांड, मनुष्य कृत शास्त्र विधि विधान में जो कर्मकांड बना दिया है। जैसे कि मुसलमान क्या करते हैं, मुर्दार को माने दफनाते हैं और हिंदू लोग जलाते हैं। तो पहले श्लोक में तो ये बता दिया कितना धर्म के आधार पर कर्मकांड बन गए। ये सब अज्ञानता ही रावण राज्य की सबसे बड़ी अंधश्रद्धा युक्त मार्ग है, भक्ति मार्ग। गीता में एक श्लोक जो 9वें अध्याय में आया है ना, हाँ पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हाँ हाँ, तो एक तरफ से तो भक्ति के हिसाब से ही बताया ना उस श्लोक में कि जो भी मुझे कुछ भी अर्पण करता है तो मैं उससे भावना से स्वीकार करता हूँ। और एक तरफ यहाँ भक्ति मार्ग के जो क्रिया कर्म है, कर्म कांड है, उनसे नहीं मिलता, वो ऐसे बताया। तो इन दोनों बातों में क्या अंतर हो सकता है? मैंने भाव प्रधान विश्व रची राग का जो बताया, तो भावना का भाड़ा तो मिलता है, जो भक्ति करता है उनको क्या भाड़ा नहीं मिलता। तो मतलब वो अल्पकाल के मिलता है, जो भक्ति मार्ग में लोग करते हैं उनको अल्पकाल के जन्म के लिए मिल जाता है। और उसका भी और गहराई अर्थ देखेंगे, जो भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान को प्राप्त नहीं होंगे। जो भी एक प्रकार भक्ति करके आए पिछले जन्मों से, तो उनको भगवान इस संगम युग में मिल जाता है। तो इसीलिए भक्ति ना करने के लिए हम किसको नहीं कहेंगे, भक्ति करना भी ठीक है, जो कर रहा है श्रद्धा पूर्वक। ऐसे नहीं कि दुनिया में तो सब अंधश्रद्धा पूर्वक यदि भी करते हैं, लेकिन भावना किसके अंदर अच्छा है, कोई दिखावटी के लिए। जैसे कहते ना, हाथ में माला फिरे मुख में फिरे, एक था माला हाथ में फिरे, जीव माला फिरे तो कर मुखमाई। में फिरे, जीभ फिरे मुखमाई। मुखमाई मनुआ तो 14 फिरे, ये तो सिमरन नहीं। तो इसी प्रकार यदि भक्ति कोई करता होगा तो उसका फल नहीं है। भावना मतलब मन के अंदर जो गहराई से भाव होता है, प्रीति होता है, लगन होता है, वही चीज की दर्शाया गया है। तो उसके आधार पर कोई भी भक्ति कर रहा है तो उसको भी हम नकार नहीं सकते, ये बात है। ये जो
जो भक्ति हम लोग तो ज्यादा 63 जन्म भक्ति किया है, तो भक्ति के आधार से हमको ये ज्ञान मिला है। क्योंकि जो ज्यादा भक्ति करते हैं वो पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान गीता प्राप्त होता में ऐसा कोई श्लोक है जो ये बताता हो कि भक्ति के बाद ही ज्ञान मिलता है, या जिन्होंने भक्ति की है उनको ही फिर उस आधार से ज्ञान, और ज्ञान से फिर प्राप्ति होती है? तो ऐसा कोई गीता में श्लोक है क्या? याद तो नहीं दीदी। नहीं, और भी लाइन में जो भी क्लास में जुड़े हुए माताएं भाई है, बताइए। भगवत गीता में ऐसा कोई श्लोक है जिसमें ये बात स्पष्ट होती हो कि जो जितनी भक्ति करते हैं उसी आधार से उनको ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान से फिर भगवान की प्राप्ति होती है? भद्रक के माता जी बताइए, श्लोक याद आ रहा है तो बताइए, और किसी को भी एक कोई श्लोक है ऐसा जिसमें ये बात बताई जा रही है, जो जितना भक्ति करते हैं, भक्ति क्या, हाँ एक मिनट हाथ उठा है, हाँ बताइए 26,285। हाँ जी बहन जी। हाँ बताइए। एक श्लोक है 11 अध्याय का 54 में। हाँ प्रवेश तुम बात बताया ना, भक्त्या तो नया शक्य एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। यह बात है, ये अनन्या भक्ति, अनन्या भक्ति जिसका पास है, माना अव्यभिचारी भक्ति। अव्यभिचारी भक्ति माने श्रद्धा युक्त भक्ति, अंधश्रद्धा नहीं, श्रद्धा युक्त तथा अव्यभिचारी भक्ति से ही भगवान उसके ऊपर प्रवेश करने के समर्थ है, और उसको भी ज्ञातुं द्रष्टुं तत्वेन, जानने के लिए और देखने के लिए भी। दीदी जी मैं बोलूं? हाँ भाई, हाँ जी, आप जो बता रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन और कोई ऐसा एक्यूरेट श्लोक इसमें क्लैरिफिकेशन वाला जो अर्थ है ना, उसमें बाबा याद की बात बता रहे वैसे, बाकी अगर सिंपल अर्थ देखे तो उस हिसाब से ठीक है। और कोई? हाँ भद्रक के माता जी आप बताइए। 10 का 10 है। 10 का 10। हाँ, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वक ददामि बुद्धियोगं येन मां उपयन्ति, तो ये है। और उसके बाद जो श्लोक आया है, तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः न्यासयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। ये जो 3 श्लोक हैं, पहले मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्ति तुष्यन्ति च रमन्ति च, ये लक्षण है। और जो ऐसा करते हैं उसके श्लोक, उसके बारे में, जैसे मेरे में मन बुद्धि लगाने वाले, सदा मेरे नाम रूपादि में जिनके प्राण लगे हुए हैं, भगवान को जो पहचानते हैं, उनको प्यार करते हैं, भक्ति करते हैं, इसका लक्षण बताया है 10 का 9 में। और 10 का 10 में बताया, जो वो लोगों को मैं क्या करता हूँ ना, बुद्धि का एक पावर देता हूँ, बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वो मेरे प्रतिरूप को पहुंच जाता है, मैंने भगवान को जो रूप है असली उसको जानते हैं। और 10 का 11, तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः न्यासयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। जो भगवान को जान जाते हैं, देखिए एक प्रीति होता है ना पहचान कर ना जानकर, भक्ति मार्ग में जो होता है उनके भावना के अनुसार वो भगवान को नहीं जानते, फिर भी वो भगवान से प्रीति करते हैं, प्यार करते हैं। परंतु जो भगवान को जानते हैं, जानेंगे, पहचानेंगे और जानकर पहचान कर प्यार करेंगे, प्रीति करेंगे, तो अलग सा होता है। वो भावनाओं के आधार से होता है और ये बुद्धि के आधार से होता है। तो इसीलिए जो भगवान को ऐसे करते हैं, ये जो श्लोक है, ऐसे जो भक्ति की भावना जो रखते हैं और इतना ही भगवान से भक्ति जिसका पूर्ण हो जाता है, इतना जो करते हैं, तो उनको भगवान जो बुद्धि का पावर देते हैं, ये 10 का 10 में बताया। और जिसके द्वारा वो भगवान को पहचान पाते हैं, वो 10 के 11 में बताया। ठीक है, यही मैं सोचूंगी। हाँ ठीक है। और आगे बताइए 8083। और बाकी जो उनका भी फोन पहले से अनम्यूट है, सोच के रखिए तब तक। ये हो गया क्या? बताइए 8083 बताइए। ये कौन सी? हाँ, जो भगवान को प्राप्त होता है, एक्चुअली 2 प्रकार के, एक अव्यभिचारी भक्ति, एक व्यभिचारी भक्ति। तो ये चित्र में जो शिवलिंग पूजा कर रहे हैं,
उधर लिखा है कि अव्यभिचारी भक्ति, जब भगवान को पाने के लिए हमको अव्यभिचारी भक्ति का जरूरत है, क्योंकि भक्ति जब व्यभिचार बन जाता है, जब अनेक से ज्ञान सुनते हैं, अनेक को याद करते हैं, तो मन भटकता है, मन में एकाग्रता की शक्ति नहीं आती। इसलिए 8 अध्याय का 8 में बताया अभ्यास परम पुरुषं दिव्य यान्ति पार्थ अनुचिंतन। फिर 8 का 2 से बताया अनन चेत सततम मां ज स्मरति नित्यस तस्यं सुलभ पार्थ। मैं बोलूं दीदी? एक मिनट, हाँ, उनकी बात पूरी होने दीजिए। 8083 आपका आवाज कट रहा है भाई। ठीक है, अभी तब तक बताइए कौन बोल रहे थे, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है फोन में। अव्यभिचारी भाव से तो बहुत सारे श्लोक है, ये तो हो सकता है, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य एव युगेन मां ध्यायन्ते उपासते। मतलब मेरे परायण जो आजू कर्मों में मैंने एक के प्रति अव्यभिचारी हो, ये अव्यभिचारी भाव जहाँ है जिस श्लोक में, उसको हम ले सकते हैं भक्ति के आधार पर। अभी बताइए 26,250 से आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। हाँ, ये जो ज्ञान और भक्ति दोनों को जोड़ने के लिए एक श्लोक भी आया, 7/17, 7/17। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थ अहं स च मम प्रिय। यानी जो अव्यभिचारी भक्ति करते हैं वो ज्ञानी जन है। एक वो बार श्लोक नंबर बताइए, कौन सा बताया? 7/17। अच्छा, ठीक है। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते। ये जो चतुर्विधा भजन्ते मां था ना, 4 प्रकार व्यक्ति मेरे को माने खोजते हैं। ये आर्त जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, जो ज्ञानी है उनमें है श्रेष्ठ है। वो श्रेष्ठ कैसे होता है ना, वो एक भक्ति, एक को ही भक्ति करता है, अनन्य भक्ति जिसको कहते हैं, वो ही श्रेष्ठ है, वो प्रिय है। ज्ञानियों तो मेरे प्रिय है और वो भी मेरे प्रिय है, ऐसा ही भी लिखा है। अच्छा, ठीक है। तो भक्ति और और बताइए, ज्ञान जोड़ और कर यहाँ पर है, हाँ जो जी, भक्ति करता है वो ज्ञानी हो सकता है। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मम विश्रेष जित्तेव आत्मनो मत्परायण और सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान की हिसाब से बता रहे मैंने माता जो जी भी क्या? कई बार जो कंसेप्ट है, अलग अलग जो धारणाएं हैं, अलग अलग धर्म पिताओं को तुमने फॉलो किया है, सब कुछ छोड़कर माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मैं ही तुझे सब पापों से मुक्ति में ही कर सकता हूँ, मोक्ष में ही दे सकता हूँ। तो इसलिए एक को भक्ति करने की बात यहाँ आई है। ठीक है। और छोटे फोन से अभी किसी ने हाथ उठाया था, बताइए, फोन अनम्यूट है आपका। हाँ 8083। अच्छा, हाँ जी, बताइए। एक मिनट, उदयपुर के माता जी बताइए। 8083 बताइए। हाँ, ये जो व्यभिचारी याद से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति तो 2 प्रकार की है, एक व्यभिचारी भक्ति, एक अव्यभिचारी भक्ति। जो द्वापर का आदि में जो भक्ति होता है वो अव्यभिचारी भक्ति दिखाए, जहाँ शिवलिंग की पूजा दिखाए। तो सीढ़ी का चित्र में नीचे से लेकर जब ऊपर हम आत्माएं धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, तो लास्ट में अव्यभिचारी भक्ति ही रह जाता है, क्योंकि अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा ही भगवान को पाया जा सकता है। जो साधारण मनुष्य जो फल फूल पुष्प फल जैसे अर्पण करके भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, तो जब अव्यभिचारी भक्ति भावना जागृत होता है, एक भगवान के प्रति अर्पित होता है, एक भगवान का ज्ञान सुनना, एक भगवान याद करना, एक भगवान के प्रति यज्ञ सेवा अर्पण करना, कि यज्ञ सेवा में जो भी करना एक के प्रति करना है, वो पावरफुल बन जाता है। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मनमना भव मद्भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु, मतलब मेरे में मन लगा, मेरे में भक्ति कर और मेरे प्रति श्रद्धा से झुक जा। माम एकम नमस्कुरु जो है ये उसका शर्त है। जब तक आत्माएं अव्यभिचारी रूप में उसके प्रति समर्पित नहीं होंगे, मन का एकाग्रता नहीं आएगा, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकता है। भगवान को प्राप्ति करना मतलब भगवान का जो राजाई भाव है, इंद्रियों को कंट्रोल करने का जो शक्ति है, वो प्राप्त करना है। भगवान आके कुछ नहीं देता, ज्ञान तो देता है, रास्ता तो दिखाता है, लेकिन उस रास्ता पर जो आत्माएं चलते हैं, जो यज्ञ सेवा करते हैं, जो उसको याद करते हैं, जो ईश्वरीय
परिचय दूसरे को देते हैं, उसके द्वारा जो ईश्वरीय राजा ही है, जो इंद्रियों का पर दमन करने की शक्ति है, वो भगवान से ही मिलता है। तो इसलिए बोलते हैं कि तुमको अव्यभिचारी रूप में मतलब काम करना है, क्योंकि व्यभिचारी बनते हैं तो मन बुद्धि भटकता है। तो अव्यभिचारी व्यभिचारी में यही अंतर आता है कि मनुष्य से प्राप्ति का कामना रखेंगे तो व्यभिचारी बनते हैं, और एक ईश्वर से प्राप्ति का कामना रखेंगे तो अव्यभिचारी। इसीलिए बोला कि वेद द्वारा, यज्ञ द्वारा, तप द्वारा, क्रिया द्वारा, ये सब जो मनुष्य ने बताया, लेकिन भगवान ने बताया मैं आके जो ज्ञान देता हूँ, उस ज्ञान को जो श्रद्धा भावना पूर्वक धारण करते हैं, समझते हैं, क्योंकि भगवान को समझना है, भगवान को पाना है, वो बुद्धिगम्य का काम है। इसलिए अर्जुन को बताया जो तृतीय नेत्र में देता हूँ, ज्ञान नेत्र देता हूँ, उसी ज्ञान नेत्र के द्वारा ही तुम मुझे पहचान सकते हो। और भगवान को पहचान कर जब उसको याद करेंगे, एक अव्यभिचार रूप में मन बुद्धि एकाग्र करेंगे, तब उससे हमको राजय प्राप्त होता है। ठीक है, उदयपुर के माता जी बताइए। जी दीदी, एक 4 का 33 श्लोक है। इसमें पहले तो बताया है कि भौतिक पदार्थों से किए गए से यज्ञ से रुद्र ज्ञान यज्ञ अच्छा है, लेकिन बाद में ये बताया है कि सारे वाम मार्गी, भक्ति मार्गी, अंध श्रद्धा युक्त धर्मों से उत्पन्न कर्मकांड श्रद्धा भावना युक्त एक लिंग भगवान के रुद्र ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं। इसके क्लेरिफिकेशन में भी दिया गया है कि साक्षात महारुद्र ज्योतिर्लिंग की ज्ञान योगाग्नि से कलयुगांत में महाविनाश की अंतिम आहुति डाली जाती है, जिसकी यादगार अभी शंकर महादेव की अंतिम आहुति है। नहीं, इसमें ये किस हिसाब से लागू किया माता जी आप? इसमें दीदी आपका क्वेश्चन यही था ना, भक्ति मार्ग का फल जैसे अपन लास्ट में ज्ञान मार्ग में होता है, तो ये लास्ट में ये बता रखा है कि जो भक्ति मार्गीय अंधश्रद्धा युक्त धर्मों से उत्पन्न जो कर्म कांड है वो रुद्र ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाता है। अच्छा, ठीक है माता जी। दीदी जी 6 का 44 एक श्लोक है। हाँ, पूर्वाभ्यासने येन क्रियते ही अवश्यम अपि स जिज्ञासुपि योगस्य शब्द ब्रह्म अति वर्तते। माने शब्द अभी कलयुग के अंत में सारे तो शब्द के कर्म कांड होते हैं, चाहे यज्ञ करो, चाहे सारे जो मंत्र उच्चारण करते हैं, जो करते हैं शब्द, तो जब ज्ञान मिल जाता है, भगवान को पहचान जाते हैं, आत्मस्मृति की तपस्या जब होता है, तो जो सारे कर्म कांड होते हैं या वो सारे समाप्त हो जाते हैं। दीदी 14 का 26 में बोला है माँ के अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्य एतान ब्रह्मा भूयाय कल्पते। इसमें बोला कि यह अव्याभिचारी भावना से याद करेंगे तो परम ब्रह्म के लिए योग्य बन जाएंगे। और जो इसमें 8 के 22 में बोला है कि पुरुष सपर पार्थ भक्त्या लभ्य तू अनन्या यस्य अंत स्थानी भूतानी येन सर्व इदम तथा। मतलब ये सारा संसार जो है मेरे से विस्तृत हुआ है, तो ऐसे हीरो परम ब्रह्म परमात्मा को अव्याभिचारी याद के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है दीदी। और 12वें के 6ठे श्लोक में भी बोला है कि ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अन्येन एव योगेन माम ध्यायन्ते उपास्यते। मतलब जो पूरी तरह से मेरे पे आश्रित हो गया और अव्यक्त मूर्ति में ही ध्यानमग्न हो जाता है, जो अव्याभिचारी यात्री, तो वो सहज उपासना कर पाता है। ठीक है, याद ठीक है। भक्ति का अच्छे से उल्लेख हो ऐसा श्लोक ढूंढिए। आगे बताइए। दीदी ओम शांति। हाँ, भुवनेश्वर बताइए। दीदी मैं वही 7 का 16 और 17 के लिए हाथ उठाई थी। उसमें 18 में भी बताया उद्धारा सर्वभूते ज्ञानी तो आत्मा एवं में मतम आस्तित सही युक्ता नाम मामेव अनुतमम गतिम। इसमें भी बताया, इसलिए यादगार में आज भी गांव फुटनोट में लिखा है, आज भी गांव में राजा एक राम भिखारी सारी दुनिया ऐसे करके लिखा हुआ है। 19 में भी बताया दीदी बहुनाम जन्मान्ते ज्ञानमान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। इसमें भी लिखा हुआ है, मतलब ज्ञानी बहुत जन्म के अंत में, मतलब 84 जन्म के अंत में मुझको पाता है। उसमें लिखा हुआ है वासुदेव है, वो वासुदेव है, ऐसा वो महान आत्मा संसार में बड़ा दुर्लभ है, ऐसे करके लिखा हुआ है। दीदी बताइए 9782। दीदी 9वें अध्याय का 13, 14 और 15 में बताया है ना,
कि जो जो महात्मा है प्राणियों के अविद्या विनाशी मुझको पहचान अव्यभिचारी मन से मुझे याद है। फिर 14 में भी कहा है सततम कीर्तयन्तो मां यतश्च दृढ़व्रता नमस्संतश्च मां भक्ता नित्ययुक्त उपासते। माना जो मेरी निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुणगान करता है और यत्न पूर्वक दृढ़ व्रत करने वाले तथा विनम्र रहते हुए सदा योगी जन मुझको मेरी उपासना जो करते हैं। और कहा है ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तो मां उपासते एकत्वेन पृथक वेन बहुधा विश्वतो मुखम। माना जो अद्वैत भाव से अथवा द्वैत भाव से ज्ञान यज्ञ से विश्वमुखी यज्ञ सेवा करते हैं और अनेक तरह से मेरी उपासना करते हैं, वो मुझको ही पाते हैं। ये 3 श्लोक में बताया दीदी भक्ति के बारे में। हेलो, दीदी आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो आवाज ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਸੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਪਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਲੋ हेलो हेलो दीदी हेलो हेलो दीदी 12 का 2 है श्री हाँ भगवानो भज में ये वेश्य मनोजे माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा प्रया उपेता ते में युक्त तमा मता। जो मुझ में चंचल कपि रूप मन को अव्यभिचारी रूप से स्थिर करके सदा योग युक्त हुए परम श्रद्धा से भरकर मुझ व्यक्तिगत अर्जुन के स्थायी रथ में शिव ज्योति को याद करते हैं, वे मेरे सिर चढ़े अष्टमूर्ति पुरुषोत्तम संगम युग में सब 16,108 योगियों में श्रेष्ठतम माने गए। हेलो दीदी हाँ जी माता जी। आवाज नहीं आ रहा। 9 का 13, 14 और 15 में भी बताया है दीदी ये जो हाँ वो सुना माता जी आपका 9वें अध्याय के आपने जो श्लोक बताए वो सुन लिए हैं। आगे 5 से 1 बताइए। वही 12 का 2 बोलने वाला था मैं। अच्छा ठीक है। और किसी को याद है तो बताइए, अगले फोन नहीं तो अनम्यूट करे। बताइए माता जी। 11,699। हाँ दीदी 18 के 68 में बताया क्लियर। परमम गुह्यम भक्तेषु अभिधास्यति। इसमें ये बताया कि जो इस परम रहस्य में ज्ञान को मेरे भाव भरे श्रद्धा युक्त भक्तों में सुनाएगा वो मेरी परम श्रेष्ठ भक्ति करके बिना संशय के मुझको ही पाएगा, प्राप्त होगा। दीदी 8 का 14 भी है। आगे बता दिए थे अभी अभी माता जी, पहले भाई ने बता दिए थे। और बताइए। हेलो हाँ जी बताइए बताइए। सतना 4:39 में है जो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयति। इसमें कहा श्रद्धा रखने से और सदा प्रयत्न करने से मतलब ज्ञान मिलता है। तो जो श्रद्धा है, श्रद्धा तो भक्ति में होती है ज्यादा करके, तो जितना श्रद्धा रखेंगे उतना ही मतलब ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा कनेक्ट करता है। ठीक है। लिफाफा पे आओ। और बताइए, और कोई बता रहे हैं? ओम शांति भगवान। 13 का 10वां है मई च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविध देश सेवित्वम अरति जन संसदी। मतलब अनन्य संबंध से मेरे में लगाव पूर्वक अव्यभिचारी भक्ति भावना से
मन बुद्धि से एकांत परम ब्रह्म लोक में रहना और इस प्रकार से मनुष्य की भीड़ भाड़ में आरुषि दिखाना। तो आध्यात्म चिंतन से सदा लगे रहने वाले और ज्ञानार्थ ईश्वरी ज्ञानार्थ सहित पहचानना, इसको ज्ञान कहते हैं। और इसी से इसके अलावा बाकी सब अज्ञान है। ठीक हेलो है। हाँ जी हेलो हाँ दीदी, जी 14 का 26 नंबर श्लोक है। माम चाजो अव्याविचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समन्वित्य एतान ब्रह्मभुवाय कल्पते। ठीक और है जो माता जी, वो बताया था किसी ने। 9 का हाँ 25 बताइए 26 आगे। क्या दीदी 9 9 का का 23 और 24 9 का हेलो 23 और 24 क्या बताया है 9 के 23-24 में? इसमें बताया कि 23 में तो बताया है कि देवताओं के भक्त भी श्रद्धा से भरकर यज्ञ सेवा करते हैं, तो वे गीता विधि विधान रहित भी मेरे ही यज्ञ की सेवा करते हैं। और 24 में बताया है कि अहम ही सर्वज्ञानम भोक्ता प्रभु नहीं, यहाँ सेवा करने की बात नहीं, ऐसा कोई श्लोक ढूंढिए माता जी। यहाँ जैसे 11वें अध्याय में आया है कि इन सब कर्म कांडों से मैं नहीं मिलता हूँ, तो इससे विपरीत हमें ऐसी बातें समझाने वाला श्लोक चाहिए कि जो जितना भक्ति करेंगे उनको उतना ज्ञान मिलेगा और उस आधार से भगवान की प्राप्ति होती है। हेलो आगे और कौन बता रहे थे? हेलो 4 हेलो का दीदी 30 होगा क्या? हेलो क्या चौथे अध्याय का 30 क्या अपरिहार्य बताया है उसमें, वो बताइए माता जी। वो उन्होंने हेलो बताया दीदी दीदी अन्य न खाने पीने आदि के उपासनों में नियमित आहार हठयोग पूर्व प्राणों को प्राणवायु में हवन करते हैं। स्वाहा स्वाहा वो वाले अलग हो गया माता जी, वो प्रसंग ही अलग है थोड़ा सा। 12 बहन जी और 12 537 क्या बता रहे माता जी? दीदी, मैं इस पर नहीं बताऊंगी। आपने कुछ पहले समय में आब्रू गवई 14-27 में बताया था क्या पॉइंट ढूंढ कर निकालिए, तो मैंने वीसीडी का नंबर लिया है। बताइए। आब्रू आब्रू के लिए बताया उसमें वीसीडी 1521। 1521 क्या बताया है उसमें माता जी? वो उसमें कुछ ऐसा राम और सीता का मतलब बारे में बताया है। तो सीता ने जैसे राम की आबरू गवाई, ऐसे पॉइंट है। तो ये वीसीडी नंबर मैंने ढूंढ कर निकला है 1521। आबरू गवाने की बात नहीं, यहाँ शिव बाबा ही सब कुछ है, सबकी प्रतिष्ठा है, स्वर्ग की भी और ये जो बताया हुआ है अमर पद की, शाश्वत धर्म की, मतलब सब कुछ करने वाला वो है, ऐसे हाँ बताया तो फिर हुआ है। इस आबरू भाव से चाहिए था। मैं आबरू हूँ, है ना? हाँ, माना वो सबकी प्रतिष्ठा है, उनके कारण ही ये सब प्राप्तियां होती है, ऐसे उल्लेख होना चाहिए। ऐसे उल्लेख। दीदी अच्छा 7 का 2 आ सकता है क्या? 7 का 2 आ सकता है क्या दीदी? क्या बताया है उसमें, ये ज्ञानम ते अहम बताइए माता जी। सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषता जत ज्ञातवा नाय बुआ अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यति। मैं तुझे विशेष ज्ञान योग सहित इस सच्ची गीता एडवांस ज्ञान को पूरी तरह से विस्तार से कहूंगा, जिसे जानकर पुण्य इस असार संसार में अन्य कुछ भी जानने योग्य नहीं बचेगा, वेद शास्त्र आदि। ये शायद क्लैरिफिकेशन में दिया हुआ है ना, वेद शास्त्र आदि जानने हाँ जी योग्य हाँ नहीं बचेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी। नहीं, तो यहाँ आप जैसे ये जो हमारा आज का श्लोक है ना 48वां, तो हाँ उसमें तो जी श्लोक में ही उल्लेख आया हुआ है ना कि वेद यज्ञ दान तप इन सब से मैं नहीं मिलता हूँ। हाँ तो जी। ऐसे कोई श्लोक देखिए जो श्लोक में स्पष्ट उल्लेख हो। 9 के आगे 26 बताइए 23-107 क्या बता रहे महासमुद्र? 12-13 और जैसे 12-14 में भी इसमें स्पष्ट ये है। बताया ना कि मुझे एक जानकर मिनट कुछ भी माता जी, जानना शेष नहीं रहता। एक मिनट माता जी, क्या बता रहे महासमुद्र? 12-13 12-14 में भी स्पष्ट है और 18-19 में भी इवन है, और जैसे 16 में भी है सर्वारंभ परित्यागी हो मद्भक्त समय प्रिय। 12 से माना 13 14 15 16 तक पूरा है ना। कैसी भक्ति मुझे प्रिय है ये बाबा ने खुद ही कहा है, शिव बाबा जमा ने। करून काय बोलले की माझा पण नंबरच नव्हता लागत, आत्ताच नव्हता अजय उचलत. मी रमाबाई बाईकडे दिल्लीला कॉल केला. काय आहे तुमचं तर आहे. आगे बताइए।
मनसा के माता जी आप क्या बोल रहे? हेलो। हाँ, मानसा हेलो। की माता जी बताइए। हाँ जी दीदी, मैं तो यही बोल रही थी कि जैसे कि जब भगवान को हम अच्छी रीति से जान लेते हैं तो फिर कुछ भी वेद शास्त्र जो भक्ति मार्गीय कर्म कांड है इन्हें जानने की जरूरत नहीं रहती, हाँ, इसीलिए मैं बोल ये रही श्लोक ठीक है माता जी। बस हम ये कहना चाह रहे थे अभी कि ऐसा कोई श्लोक जिसमें जैसे यहाँ ये वेद यज्ञ तप दान आदि पुण्य से मैं नहीं मिलता हूँ ऐसे बताया है ना, उसमें क्या बताया है कि ये ज्ञान जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहता है। लेकिन यहाँ प्रसंग ये है वास्तव में हमारा कि एक तरफ से यहाँ गीता में ये बताया हुआ है कि भक्ति करने से मैं नहीं मिलता हूँ, तो फिर क्या भक्ति करनी ही नहीं चाहिए क्या? तो जो भी अभी 63 जन्म भक्ति किए उसी का फल तो यहाँ मिल रहा है ना। तो ये बात प्रमाणित करनी है कि यहाँ संगम युग में भगवान सृष्टि पर आने के बाद भक्ति से प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो पहले से भक्ति की हुई है तो यहाँ आने के बाद ज्ञान, भक्ति का फल ज्ञान मिलता है और ज्ञान से भगवान मिलते हैं, ऐसे स्पष्ट होने वाले श्लोक होने चाहिए, ये भाव था। तो ऐसे श्लोक हमें ढूंढने हैं। यहाँ प्रसंग श्लोकों में बहुत महीनता से हमें देखना होगा कि किस तरह से वो बात प्रमाणित हो रही है। आगे बताइए 14389 माता जी। यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिन अपिमा। माना जो जिस भावना से ज्ञान उठाता है उसी को पाता है, जिसने जिससे ज्ञान उठाया है उसको पाता है, लेकिन जो डायरेक्ट भगवान से ज्ञान सुनता है वह भगवान को पाता है। बड़ा एडवांस ज्ञान से ही भगवान को पा सकते हैं। आगे बताइए, और कोई बता रहे हैं? ओम शांति बंजे। हाँ जी बताइए। 27 श्लोक में बताया गया है कि हे कुंती पुत्र, जो कर्म तू करता है, जो तू खाता है पीता है अपने मन उत्साह से, जो ज्ञान योग्य सेवा करता है, जो देता है वह जो निष्ठा की स्मृति का सर्वोच्च रूहानी तब करता है, वो सब मुझ एकमात्र अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा को अर्पण कर। अर्थात शिव समान बनी हुई आत्मा के लिए भक्ति की बात आई है, भगवान के लिए नहीं है। क्योंकि गीता के हर श्लोक के अंत में क्या लिखा है? योग लिखा है, यानी कि जुड़ने की बात है भगवान को। ये त्रिनेत्री मतलब तीसरा सच्ची गीता एडवांस ज्ञान ले करके उनसे मन बुद्धि से जुड़ने की बात है, ये भक्ति की बात नहीं आई है। हाँ ठीक है, वो प्रसंग ही अलग हो जाता है। फिर ये भी आप जो बता रहे हो वो ठीक है इस श्लोक के हिसाब से, लेकिन यहाँ हमारा प्रश्न ये था कि भक्ति के बाद ज्ञान और ज्ञान के बाद फिर भगवान की प्राप्ति, ये जो विधि बताई जाती है तो हमें ये क्लियर करना होगा। जैसे कि बहुत से दुनियावी लोग ये कहेंगे अच्छा फिर भक्ति करनी ही नहीं चाहिए क्या? वास्तव में गीता में किस भाव से ये बात बताई है? ढेर सारे कर्म कांडों में जो बुद्धि बिखर जाती है उस तरीके की भक्ति नहीं होनी चाहिए। एक तो अव्यभिचारी भक्ति हो, और संगम युग में जब भगवान आते हैं उसके बाद भी भक्ति करते रहते हैं तो वो फिर समय ज्यादा जाता रहेगा। तो हमें ऐसी बातों को वास्तव में स्पष्ट करने के लिए श्लोक चाहिए। बताइए 813। शांति बहन जी, हाँ तो ज्ञान का वैल्यू बताने के लिए श्लोक है। हाँ 4 का 38 37 यदैवांस समिद्धोऽग्नि भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं युक्त संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दते। तो इसमें ज्ञान का वैल्यू बताया है, ज्ञान जानने के बाद हमको जो है प्राप्ति होती है। तो भद्रक के माता जी आप क्या बता रहे थे? बता सकते हैं क्या जलगांव के माता जी क्या बोल रहे हैं? चौथे अध्याय का 8वां है ना दीदी, परित्राणाय साधूनाम। तो माना भगवान किस लिए आते हैं? तो संतों की रक्षा के लिए। तो संत कौन होते हैं? संत वही होते हैं ना आज ऐसे दुनिया। काफी श्लोक मिलेंगे, लेकिन यहाँ मूल टॉपिक देखिए, बहुत विस्तार हो जाएगा उत्तर का। यहाँ मूल प्रश्न है
कि भक्ति और भक्ति के बाद ज्ञान और ज्ञान के बाद ईश्वर प्राप्ति, ये जो विधि या प्रोसेस है इस अनुसार श्लोकों को ढूंढिए छोटे फोन से। और हाँ, क्या बता रहे चंडीगढ़ के माता जी? दीदी 4K33 में ना बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, क्लैरिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ, जो ब्लैक अक्षर है उन्हीं में लिखा है कि भौतिक पदार्थों से किए गए यज्ञ से ज्ञान यज्ञ अधिक अच्छा है। हे पृथ्वी पर अखिल सारे कर्म कांड ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं। ठीक है माता जी। वो दीदी 12 का बताया था 12 में किसी ने, 12 का 12 बता 12 दिया में है, किसी ने बता दिया है। आगे बताइए, छोटे फोन से किसी का अनम्यूट है, बताइए। दिखाना है 29137 बताइए। आ रहा है। हाथ उठा रहे तो अपने फोन के म्यूट होने के ऊपर भी ध्यान दीजिए, हेलो। अनम्यूट होने पर। रत्ना माता हेलो। 29137 बताइए, क्या बता रहे आप? मेरे को बड़ी चाहता है क्या काय चालला है, क्या काय आगे बताइए। हेलो। हेलो। हेलो तो सुनाई दिया, रोल नंबर बताइए अपना। हाँ 7 का 12 में है मधुबन। और श्लोक है 4 का 15वां, 4 का 15। इसमें बोला है ना, कल्पांतर के संगम युगी मुक्त अभिलाषियों ने भी हूबहू ऐसा ही कर्म किया था, इसलिए हर कल्प में जो के तो हूबहू पुनरावृत्ति नियम से तू पूर्व से भी पूर्वतर हर चतुर्युग में किए हुए कर्मों के मुकर्रर रत में मुझे पहचान कर ही कर। मैंने भगवान यहाँ की पहचान कर्मों मिली ना की हमको। बात नहीं आ रही ना माता जी, यहाँ प्रश्न ये है भक्ति, जैसे आज के 48 नंबर श्लोक 11वें अध्याय का, इसमें ये प्रसंग चल रहा है कि वेद यज्ञ तप दान आदि भक्ति के कर्म कांडों से मैं नहीं मिलता हूँ। तो प्रश्न ये पूछा था कि एक तरफ से तो मुरलियों में बाबा ये बताते हैं कि भक्ति जो जितना करता है उतना ही उनको ज्ञान मिलता है और ज्ञान के बाद ही भगवान की प्राप्ति होती है। तो इसी बात को स्पष्ट करना है कि वास्तव में ये जो यज्ञ कर्म कांड है इनसे डायरेक्ट भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। प्रश्न ये है कि भक्ति से डायरेक्ट भगवान नहीं मिलते, भक्ति के बाद ज्ञान और ज्ञान के बाद ईश्वर की प्राप्ति, ये विधि है। अच्छा, इसमें ये कर्म की बात आ गई। हाँ जी, आगे बताइए। और कौन हेलो कर रहे थे? दीदी 18 का 71 भी दीदी। एक मिनट भुवनेश्वर की माता जी, वो जो बोल रहे हैं उसका रिस्पांस नहीं दे। हेलो तो हमें तुरंत सुनाई देता है सभी का। रोल नंबर बताइए अपना। हेलो 7 का 12 बताया है, 7 के 12 में अपना रोल नंबर बताइए, उत्तर से कोई फायदा नहीं, अपना रोल नंबर बताइए। 60214 7 के 12 में बोला है। हेलो 7 का 12 जो बता रहे हैं, अपना रोल नंबर बताइए। हेलो हमें सुनाई दिया। 6021 दो में हाँ। भी श्लोक है, एक दैव सात्विका भावा राजसा तामसाद एक इसमें भक्ति की क्या बात आई है माता जी? ना हम तेषु के मई। इसमें भक्ति की बात क्या आई है? इसमें तो सर्वव्यापी की बात और 3 गुणों की बात आई मतलब है। सात्विक राजसिक तामसिक प्रकृतिगत, मतलब जैसा श्लोक का आप सात्विक जो बता रहे हैं वो प्रसंग ही अलग हो रहा है माता जी, प्रसंग अलग है ये। ठीक है। यहाँ हाँ जी, हमने अलग 3-4 नहीं। बार प्रश्न को रिपीट किया अभी। हाँ जी बताइए। 23214 भुवनेश्वर के माता जी बताइए। सुनाई दिया हमें? 12 और 54 क्या 54 कौन से अध्याय का? ये है जी सदा मेरे कर्म से सदा अभिविचारी बने तथा भाव का लाभ है। ये ब्रह्मा भूत प्रसन्न करना
आपका आवाज कट रहा है ना माता जी, हम आपकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। बहन जी हाँ दीदी जी, दीदी 18 का बताए 71 क्या माता जी 18 के 71 उसमें लिखा हुआ में है क्या बताया है माता जी? श्रद्धावान अनश्वेष शृण्वात अप्रियो नर स अपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कमा। जो श्रद्धावान है वो ईर्ष्या रहित मनुष्य केवल सुन लेता है, वो मेरे से सुन लेता है, वो मुक्त हुआ पुण्य कर्म के शुभ को लोगों को पा लेता है। यहाँ गुणों की बात आई है, किस गुण वाले भगवान से ज्ञान या प्राप्ति कर सकते हैं, वो भी प्रसंग अलग हो रहा है। क्या बता रहे हैदराबाद की माता जी आप? 18 का 31 ये में मतमिदं नित्यम् अनुष्ठिन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो श्रद्धावान मनुष्य ईर्ष्या रहित हुए मेरी इस उपर्युक्त श्रीमत का पुरुषोत्तम संगम युग में सदा पालन करते हैं, वे भी संसारिक कर्म बंधन से छूट जाते हैं। दीदी करते हैं, सारा कुछ कर्म करते हैं, किंतु क्या बता रहे 24,568 माता जी? हाँ दीदी 70 का तीजा श्लोक है, 70 का दूसरा श्लोक भी है, दूसरा श्लोक है और तीसरा भी है श्लोक, ये आ सकता है ना? क्या बताया है उसमें, आप स्पष्ट कीजिए अपने इसका उत्तर भावार्थ को। पढ़ती हूँ। देहधारियों के स्वभाव से पैदा व श्रद्धा भावना सात्विकी राजसी और तामसी ऐसे योगानुकूल क्रम से 3 प्रकार की होती है। उसे और सुन, और तीजा में कहा है वो अधूरा है वो, हे विष्णु भरतवंशी अर्जुन सबका श्रद्धा विश्वास पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग से ही प्राणी स्वभाव के अनुरूप होता है। यह पुरुष जो पूर्व जन्मानुसार भी श्रद्धा युक्त होता है, जो श्रद्धा विश्वास है वह वैसा ही शूटिंग ही बनाता है। ये प्रसंग अलग हो गया माता जी, श्रद्धा की बात नहीं चल रही है, 12वें का भक्ति की चल रही पहला है। 12वें का के पहला बता चुके हैं 12वें के कुछ लोग। ओम आगे शांति। बताइए, और किसी का फोन अनम्यूट है? हाँ जी 19289 बताइए धूल 18 का लिया 55 बता सकती क्या बताया है 18 का इसमें? 55 स्पष्ट कीजिए अपने उत्तर को। अपने श्रद्धा भक्ति भावना से जो स्पष्ट जैसा हो उससे किस जान हिसाब कर से मुझे बता तत्व रहे? पूर्वक अच्छा 7 का 22 होगा। 7 के 22 में क्या बताया? सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम यते लभेते च तत कामान मया एवं भीतनि तान। मान उस श्रद्धा से लगा हुआ भक्त माने नौकरी के ब्राह्मण है, उसमें जो देवताओं को आराधना में लगा रहता है, सेवा व निसंदेह वो मेरे द्वारा ही निर्मित कामना को पाता है। ठीक है। हेलो हाँ जी आगे हेलो कौन बोल रहे हैं? रोल नंबर बताइए। 1614 हाँ छठे का तीसरा उसमें क्या बताया है? उसमें योग में आरूढ़ होने की बात आई है, भक्ति की तो बात नहीं है। हाँ मानसा के माता जी बताइए। दीदी 2 का 71 आ सकता है क्या? विहायक मान्य सर्वान पुनाम चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकार सा शांति अधिगच्छति। जो पुरुष सारी श्रीमत बहीन संसारिक भौतिक कामनाओं को जहाँ ही छोड़कर लालसा रहित ममताहीन और निरअहंकारी निर्माण नम्र चित्त भाव से श्रेष्ठ आचरण करता है, वह दीर्घकालीन नैष्ठिक पर ब्रह्म की शांति को पाता है। वहाँ गुणों की बात है माता जी, भक्त है ना। आगे ओम शक्ति कौन बोल रहे हैं अभी? एक श्लोक है बहन। हाँ बताइए बेंगलोर। अन्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्ट्वा अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावन्तः अधिगच्छति। जब देखने वाला गुणों को अलावा किसी अन्य को करने वाला नहीं देखता है और गुण संतान से परे परमात्मा प्रत्यक्ष आत्मा को जानता है, वह मेरे भाव को पाता है।
श्लोक नंबर समझ में नहीं आया हमें। बहन जी एक एक लास्ट श्लोक। मिनट माता जी, एक उत्तर तो समझ लूं, क्या बताया उन्होंने श्लोक नंबर, आपको सुनाई बताइए हमें। तीसरे का क्या? हेलो। अभी जो बेंगलोर के माता जी ने बताया उनका श्लोक नंबर किसी को दिया क्या? ठीक है, आवाज कट रहा है। हैदराबाद के माता जी बताइए क्या हेलो। बता रहे हैं 4 का 12 बहन जी, 4 का 12 बहन जी। हाँ जी। आंशंतं कर्मणां सिद्धिर यजन्त चार के यजेवता। 12 में क्या इस है? इस असंभव को संभव करता पुरुषोत्तम संगम युग के लोक में AI will कर्मों create की more सफलता के millionaires in इच्छुक 5 years than the देव internet यज्ञ did in 20. सेवा Learn it करते हैं, now क्योंकि or stay behind. यही How साक्षात long मननशील मनु before के I see पुत्र results? डिस्टर्बेंस मनुष्य लोक में कर्म से उत्पन्न सफलता शीघ्र ही होता है। मतलब देवताओं को अपने अपने इच्छुक देवताओं को पूछते हैं, वो यज्ञ सेवा भी ऐसे करते हैं, लेकिन उनको यही इस मनुष्य लोक में साक्षात मननशील मनु के पुत्र रूप कर्म से उत्पन्न सफलता शीघ्र होती है। मतलब ज्ञान में आने के बाद उनका सफलता शीघ्र होती है, क्योंकि याद का हमें तीखापन होता है बाहर ना, वालों इसलिए। को समझाना है जिसमें अच्छा जी, तो मतलब भक्ति का इसमें उल्लेख स्पष्ट हो। हाँ जी, इसमें आया ये है ना, बात हमें लोक अपने में। लिए नहीं समझनी है। जी जी जी, लोक में कर्मों की सफलता की इच्छुक क्या करते हैं, देव 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 अपने अपने इच्छा इष्ट देवों को पूजा करते हैं ना। तो वो ऐसे वो सोचते हैं कि वो अपने अपने देवता अपने अपने मतलब इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, ऐसा है। लेकिन ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये भावों को जानने की बात है। यहाँ आने के बाद जो है ये असंभव को संभव कर देता है, यहाँ आने के बाद, ज्ञान में आने के बाद। तो भक्ति में बहुत प्रसंग करते हैं वैसे प्राप्ति। अलग हो रहा है फिर भी। जी जी जी, ठीक। कोई अगर ऐसे न मानने जैसे कोई प्रसंग से बता सकता है, लेकिन ये प्रसंग ही अलग है और 11वें अध्याय का 48वां श्लोक की बात अलग ही है। 6045 क्या बता रहे हैं माता जी? हाँ, ओम शांति बहन जी, ये 3 का 30 है और 12 का 6, 12 का 16। क्या बताया 3 के 30 में? 3 के 30 में बताया, आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब कर्मों को अर्पण कर, आशाहीन ममताहीन होकर निष्ठाप हुआ तो धर्म युद्ध कर। इसमें भक्ति की बात, भक्ति की बात जज्ञात भक्ति के बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद भगवान की प्राप्ति। ये प्रसंग था। दीदी 5 का 17 होगा क्या? स्पष्ट कीजिए माता जी अपने उत्तर को। हाँ, तद्बुद्धय तदात्मन तन्निष्ठ तत्परायणः गच्छन्ति पुनर्वृत्तिम ज्ञान निर्धुत कर्मश। इसमें बुद्धि युक्त होना, एक पहचान कर उनके बुद्धि लगाना, उस स्वरूप में ही आत्मवान होना और उसमें आत्मनिष्ठावान होके वो क्या करते हैं, जब जान जाएंगे तो उसको भक्ति करेंगे, उसको अव्यभिचारी याद करेंगे, तो हमसे जो माने निर्धुत माने ज्ञान के द्वारा ज्ञान प्राप्ति होगी, उससे हमारा जो पाप है ना, ज्ञान निर्धुत कर्मश माने सारे पाप धुल जाएंगे और सुखधाम जाते हैं। हम सुखधाम जाएंगे, युधिष्ठिर जैसे हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, मन बुद्धि स्थिर हो जाएगा, तो हमारा पाप नष्ट हो जाएगा। ठीक है माता जी, वैसे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। बाकी एक श्लोक किसी ने भी नहीं बताया, बहुत सारे फोन अनम्यूट किए वैसे, लेकिन एक श्लोक अगर आप सभी को ठीक लग रहा है तो देखिए। बाकी इस श्लोक में ऐसे उल्लेख है, चौथे का 3रा, स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हेतुत्तम। इसमें बताया है ना कि कलयुगांत में तू मेरा भक्त और सखा है, इस कारण से ही वही यह प्राचीन योग मैंने आज तुझको कहा है, यही श्रेष्ठतम त्रिकालदर्शिता का रहस्य है। तो भगवान जो है भक्तों को ही उठाते हैं और राजयोग की शिक्षा देते हैं।
तो इसमें ये बात स्पष्ट होती है, अर्जुन जैसे भक्त जो सखा भी है भक्त भी, उसको उठाया और प्राचीन योग बताया जो रहस्य। ठीक है, ठीक लग रहा है, ये एक्यूरेट लग रहा है, क्योंकि इसमें जो 48 नंबर श्लोक में तो वही बात को दर्शाया, अर्जुन ही एकमात्र समर्थ होता है, क्योंकि वो भगवान का विश्वरूप देखने के लिए और कोई क्यों नहीं हुआ, ना वो उसका सखा है और उसका भक्त है, उसका मित्र है, सब कुछ वही है, इसीलिए दर्शाएगा, ये एक्यूरेट लग रहा है। ठीक है, हाँ माना प्रश्न हम यही पूछ रहे थे बार बार कि भक्ति के बाद ज्ञान और ज्ञान के बाद फिर भगवान की प्राप्ति, तो इसीलिए अर्जुन भक्त पहले नंबर का वर्ल्ड नंबर भक्त है, तो उनको ही सबसे पहले ज्ञान सूर्य आकर ज्ञान सूर्य बनाते हैं और उनको ही प्राप्ति होती है। जैसे कोई भाई ने शुरुआत में एक श्लोक बताया था जो 11 का 54 कि जो व्यभिचारी भरपूर है, ऐसे विधान जानने पहचानने और तत्व पूर्ण में और करने में समर्थ हो। तो वास्तव में अर्जुन ही सबसे पहला भक्त है, इसलिए उनको ज्ञान मिल जाता है। ठीक है, अभी ये प्रश्न तो काफी लंबा चला आज, बाकी अभी एक प्रश्न और था, अभी जिनके अनम्यूट है उन्हीं में से बता दीजिए, और अन्यथा जिनको उत्तर आता है। यहाँ जो 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है, इसमें जो प्रसंग चल रहा था, 2 बातें इसमें बताई हुई है, तो उसमें मूल बात क्या बताई है बता सकते हैं? एक मिनट 2 बताता बातें हूँ। इस श्लोक में खास बताई हुई तो ये है, पुरुषोत्तम संगम युग में बताइए। मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो योगीश्वर सनत कुमार ही है, वो महादेव है, वही पुरुषार्थ करके पूरा शिव समान बन जाता है, तब से वो उनका शिव नेत्र जो है खुल जाता है। सर्व यूनिसी कंते मूर्तय संभवंतिया तासंग यूनि ब्रह्म अहं बीज पद पिता, माना उसका बुद्धि नेत्र जब खुल जाता है तो अब श्रेष्ठ सूर्यवंशी प्राणियों का उत्पत्ति होती है। तो परम पिता यहाँ तो एक तो बुद्धि नेत्र खोला, दूसरा प्राणियों का उत्पत्ति किया। सबसे पुरातन सनातन अंश जो है कौन सा है, न जगत पिता की ही है, तो उसका आधार लेता है शिव सुप्रीम सोल। तो वही परा अपरा प्रकृति का मूर्तिमंत महादेव है। शिव तो संपूर्ण निराकार है, तो उससे तो नई सृष्टि बनेगा नहीं, वो जिसका आधार लेता है उसी का बुद्धि रूपी नेत्र को पहले वो ओपन करता है, खुलता है। योगीश्वर शंकर द्वारा वही महादेव सब प्राणियों का खींचता है, माने मन सहित 6 इंद्रिय के साथ और मुक्त मन के साथ। ये बात बताया नहीं, यहाँ मन सहित 6 इंद्रियों को खींचता है, इसका मतलब क्या है? खींचना मतलब आकर्षित करना, मन माने जैसा मन होगा तो उसी की तरफ जाएगा ना, मन से ही, मन बुद्धि से ही तो माने स्थापन होगी, मन से तो पहले मनसा संकल्प से सृष्टि स्थापन होगी ना, मानसिक सृष्टि तो पहले मन से ही बनेगी, तो वही तो उत्पत्ति होती है। दीदी मैं बोलूं? हाँ बताइए, माता जी। पहले इस श्लोक में दोनों बातें बताया है, जो जिसको शिव नेत्र मिला है ना, साकार जो निराकार माने साकार जो निराकार स्टेज को पा लेता है, तभी वो क्या करता है, माने वो शिव बाबा के अंश हो जाता है ना, सगुणी अगुणी नहीं कुछ भेदा, माने जो शिवलिंग बन जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, अपरा प्रकृति माने जगदम्बा माँ, जड़त्व में बुद्धि वाली, उसको और मन माने ब्रह्मा, मन सहित 6 ज्ञानेंद्रिय माने जो स्वदेशी स्वधर्मी जो आत्मा है, स्वदेशी विधर्मी जो आत्मा है, ज्ञान सहित। एक बार माता जी, एक बार थोड़ा पीछे से रिपीट कीजिए, आवाज है ना कट हो गया, तो वाक्य कट गया आपका। हाँ, जब वो स्थिर हो जाता है, शिवलिंग बन जाता है, एकदम शिव समान बन जाता है, शिव नेत्री, तो वो क्या अपरा प्रकृति में स्थित जड़त्व में बुद्धि को, अपरा प्रकृति में स्थित जड़त्व में बुद्धि को मन सहित 6 इंद्रियों को भी जगत पिता महादेव द्वारा जोग बल से खींचता है। माना सारे जो है ना, मन माना यहाँ मन ब्रह्म को कहा जाता है, और 6 ज्ञानेंद्रियों माना 6 जो धर्म है ना, सनातन आदि सनातन देव देवता धर्म, क्षत्रिय बौद्धि सन्यासी और सिख आर्य समाज, ये जो 6 धर्म वाले, और मन माना मन ब्रह्मा माना जगदम्बा माँ, जिसमें अंदर प्रवेश है ना, वो सारे को माने संपूर्ण बनाता है अपने अंदर ज्ञान को, उनको वाइब्रेशन के द्वारा, जो जैसे सूर्यवंशी जैसे माने उसको ज्ञान देता है, उनको वाइब्रेशन से ज्ञान उसके बुद्धि में बैठाता है। बहन जी क्या हम बता रहे बताएं? हैदराबाद के माता जी? बहन जी इधर अंश बोले है ना, शिवनेत्री अंश,
माने ये हम झाड़ के ऊपर शिव शंकर को बिठाए सारी आत्माओं को खींच के ले जा रहे हैं ना, ऐसा भी बता सकते हैं कि और क्योंकि क्या? हम बताए ना कि मेरा ही सनातन अंश, मेरा ही सनातन अंश बुद्धि रूपी शिवनेत्री, बुद्धि रूपी शिवनेत्री तो शंकर जी ही है। तो अपरा प्रकृति में स्थित मतलब जो भी आत्माएं हैं वो तो नंबर 1 वो तो है दोनों शक्तियां, विजयमाला रुद्रमाला दोनों शक्तियां तो है ही, और फिर बाकी सबों को भी ऊपर ले जा रहे हैं ना, खींचता है उस वृक्ष के हाँ ऊपर दिखाए हैं उनको। दीदी जी, ये जो जड़त्वमय बुद्धि वाली माने जगदमा के जो सारे जो माने विदेशी विधर्मी और ये जो मन से जो ज्ञानेंद्रिय है स्वदेशी स्वधर्मी और वो खुद ये सारे को खींचता है, यही ना इसका अभिहत का अर्थ है? अभी देखना पड़ेगा अतः वास्तव में इसके लिए एक पॉइंट ढूंढ रहे थे, लेकिन ऐसे एकदम स्पष्ट उल्लेख वाला ऐसे पॉइंट नहीं मिला, इसीलिए डाला नहीं है। रिवीजन तक अगर कोई अच्छे से पॉइंट मिलता है तो डालेंगे, इसीलिए जब तक कोई एक्यूरेट बात ना समझ में आए तब तक पॉइंट ठीक नहीं रहता है ना डालना, इसलिए डाला नहीं। बाकी हाँ वह ये इसलिए श्लोक क्योंकि सभी की सोच, सभी का तरीका सोचने का अलग अलग होता है, इसीलिए बोलूं? बस पूछ रहे थे। मैं श्लोक में जो आगे स्पष्ट वो होता है क्या ना, मैं बता रहे थे चंडीगढ़ के मत जी, बताइए। हाँ जी हाँ, दीदी, ये एक ऐसे मिनट, है ना भद्र के कि जो मत जी बोल रहे। हाँ दीदी जी, श्लोक में ये स्पष्ट होता है, मैंने पहले बोल दिया उसके लिए जो साकार सो निराकार निराकार बनता है, और दूसरा जो अपरा प्रकृति माना, अपरा प्रकृति तो लक्ष्मी माँ है ना, अपरा प्रकृति माना जड़ बुद्धि वाली, जो जड़ तुम्हें बुद्धि वाली, और उसमें जो वो सारे के सारे धर्म वालों को खींचता है, वो कलेक्शन करता है। और यहाँ जो मन सहित 6 ज्ञानेंद्रिय माने, ज्ञानेंद्रिय तो हो गया, ज्ञानेंद्रिय माने सारे जो हमने पढ़ा था ना, जो ब्रह्मचर्य व्रत को जो देते हैं प्रायोरिटी, स्वदेशी विधर्मी विधर्मी आत्माएं, और ये ये तो सारे लोग। ये मुरली में देखना पड़ेगा तो जी बाबा हाँ या हाँ धर्मों के हिसाब से बता रहे या नहीं, हाँ अभी कुछ कह नहीं सकते हाँ, इसमें। ठीक है दीदी जी, आगे हाँ क्या बता रहे थे माता जी, चंडीगढ़ के माता जी? हाँ दीदी, ये ऐसे है कि जो मतलब ऋषि सृष्टि का पिता है, वो जब पहले खुद संपन्न बन जाता है, उसके अपने 5 प्रकृति के तत्वों को कंट्रोल करके संपन्न बन जाता है, तो उसी में फिर वो सारी जो आत्माएं हैं, सूर्यवंशी आत्माएं, उसमें खिंचकर चली जाती हैं। जैसे कि झाड़ के चित्र में दिखाया है ना कि शंकर को ऊपर बैठे हुए, तो क्योंकि जैसे कल जो मुरली चली थी उसमें जो बताया था कि जो दोनों आत्माएं हैं, आत्माओं का पिता और ऋषि सृष्टि का पिता, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो दोनों ही जब कंप्लीट बनती हैं, एक पिता है और एक माता है, तो सब उसकी तरफ ही खींचती हैं। और जो उसमें एक ही पॉइंट और था कल की मुरली में कि जो बुद्धिमानों की बुद्धि बाप है, बुद्धि 1000 नियामत है, वो बुद्धि बाप से मिलती है। तो क्या शिव बाप से मिलती है? नहीं। तो क्या वो पार्शलिटी करेगा, सबको अलग अलग बुद्धि देगा? तो मतलब जिसमें बाप प्रवेश करते हैं, जब हम उनसे योग लगाते हैं तो अपने अपने हिसाब से सबको बुद्धि मिलती है। तो मुझे तो ये वो पॉइंट लगता है दीदी, बाकी आप बताइए। अभी कल कुछ कल जो भी संगठन नहीं बता सकती मैं भी, कोई ऐसे और भी काल आपकी के मुरली आवाज में बाबा बोले बता जब रहे ठीक, आपकी आवाज कट रही है दीदी, कोई कुछ श्लोक आप आपकी आवाज कट रही है दीदी। कल की बात, कल भी मुरली में बाबा बोले वो जो परम ब्रह्म बन जाता है, कल नेट क्लैरिफिकेशन बाबा दे रहे हो थे रहा है ना। हाँ, कल की मुरली में बाबा क्लैरिफिकेशन दे रहे थे, कैसे बीजारोपण हुआ, कैसे भ्रूण बना, कैसे वो बना, बच्चा कैसे पैदा हुआ, ये सारे बात कल बोल रहे थे ना। 8 घंटा जब कंप्लीट हो गया, 18 में बहुत माने कंप्लीट हो गया, माना परम ब्रह्म बन गया, माने कंप्लीट हो गया, माना सारा जो सत्व प्रधान माना सत्व रह गया, जैसे ना सारे जो शिव के सारे गुण उसके अंदर आ गया थियोरिटिकली। तो उसके बाद वो बच्चे जन्म पैदा करने के लिए निमित्त बनता है, जैसे माँ परम ब्रह्म है, उससे तो सारे बच्चा पैदा होंगे ना। तो बाबा बोले तो सूर्यवंशी तो पहले पैदा होंगे, ये काल बोल रहे थे। और जैसे कि एक श्लोक आया है ना, मया सर्वम ततम इदम जगत अव्यक्त मूर्तिना, और जब शिवलिंग बन जाता है, परम ब्रह्म बन जाता है, तो सारे सारे जो है ना वाइब्रेशन से सबको कंट्रोल करता है।
सबको भाई संदे वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम। अब बनने वाले हैं ना, तो सारे धर्म को अपने अपने जो धर्म वाले हैं उसके अंदर जो भी बुद्धि का पावर, वो तो सारे शिव से ही लिए हैं ना, तो उनको ये क्या करता है, उनके अंदर एक पावर हो जाता है जैसे खींचता है सबको इकट्ठा करने के लिए, तो वो पावर परम ब्रह्म में आ जाता है। ये श्लोक हो सकता है, वही बात बोला हूँ। हाँ, आप जो वो ठीक है, मतलब कि श्लोक संबंधी किसी बात के लिए तो मुरली में पॉइंट सुने बिना वेरिफिकेशन को दे भी नहीं सकते ना। मुरली में बाबा किस भाव से बताए, ऐसे कोई मिले पॉइंट तो ठीक रहेगा। ठीक है मतलब। अभी अगर क्लास में हाथ नीचे किए जा रहे हैं सभी के, और टॉपिक अगर किसी का रेडी है तो एक बार बताइए। अगर टॉपिक किसी का तैयार है और कभी फोन अनम्यूट नहीं हुआ है तो ऐसे हाथ उठाइए। टॉपिक रेडी करके रखा हुआ है लेकिन फोन अनम्यूट नहीं हुआ या तो टाइम चाहिए तो हाथ उठाइए। हाँ जी बताइए। 5321। हाँ जी। टॉपिक है वसुधैव कुटुंबकम। महाउपनिषद में आया है, अयं निजः परं वेत्ति गणनां लघुचेतसां उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। आज ये पूंजीपतियों के दुनिया में सारा दुनिया को बाजार के रूप में देखा जा रहा है, जहां व्यापार होता है। लेकिन पुराने समय से और आज भी भारत ने पूरे विश्व को परिवार माना है। इसीलिए भारत का नारा है वसुधैव कुटुंबकम। भल भारतवासी यह नारा देते हैं, परंतु यह सिर्फ मुंह का बक्का बन करके रह जाता है। जब परिवार कहते हैं, परिवार में तो माता पिता होते हैं। जैसे लौकिक परिवार होता है, उनको ब्लड रिलेशनशिप यानी खून का रिश्ता कहा जाता है। यह तो शरीर का खून के आधार पर माना जाता है। इतनी बड़ी दुनिया 500-700 करोड़ की, इनका स्थूल खून का रिश्ता तो बन नहीं सकता। लेकिन हमारे दिमाग में जो संकल्प चलता है, वो भी संकल्प का खून है। वो अगर एक हो जाए, सबका एक हो जाए, तो पूरा विश्व एक परिवार बन जाए। तो इस मनुष्य सृष्टि का माता पिता कौन? उस माता पिता का हर धर्म में मान्यता होना चाहिए, उसका वर्णन धर्मशास्त्र में होना चाहिए। हिंदू तो गाते हैं जगत पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर। मुसलमान सृष्टि का आदि पुरुष के रूप में आदम युग को मानते हैं। क्रिश्चियन सृष्टि के आदि पुरुष रूप में आदम युग को मानते हैं। जैनी लोग आदिनाथ इनको मानते हैं। भारत में भी आदिदेव आदि देवी को मानते हैं, व महादेव महादेवी को मानते हैं। नाम की साम्यता के साथ साथ सृष्टि के आदि रूप को सूचित करता है। लेकिन उस पाठधारी को कैसे पहचाना जाए? जरूर वह पाठधारी सृष्टि के आदि में होना चाहिए, मध्य में होना चाहिए और अंत में होना चाहिए। सभी आत्माएं पाठ बजाते बजाते जन्म मरण के चक्र में आते आते चोला बदलते जाते हैं और सब कुछ भूलते जाते हैं। तो फिर वह विश्व पिता का परिचय कौन देगा? गाते भी हैं हिंदू मुस्लिम
सिख ईसाई हम सब है आपस में भाई भाई। उनके ऊपर तो कोई पिता होना चाहिए। उस पिता को जब तक न पहचाने तब तक एक मत नहीं हो सकता। और एक ड्रामा में एक डायरेक्टर होता है, वो ड्रामा का पार्ट बजाता है लेकिन डायरेक्शन देता है। नाटक के हर सीन को जानता है। वैसे ही सृष्टि नाटक का जो डायरेक्टर है वो गॉड है, निर्गुण निराकार है। वो सगुण व साकार मनुष्य सृष्टि के पिता द्वारा वह रहस्य बताता है जिसका जिक्र कहीं कहीं शास्त्रों में मिलता है। जैसे मुसलमान कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, आदम खुदा के नूर से जुदा नहीं, अर्थात खुदा आदम को आधार लेकर इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है। इस तरह हिंदू भी बोलते हैं शिव शंकर भोला भाला, शिव कल्याणकारी और शंकर संहारकारी, लेकिन उनको एक रूप में माना जाता है। Try this 10-minute ChatGPT routine every morning. Watch your work. माना जाता है। रामचरितमानस में भी आया है, सगुण ही अगुण ही कुछ नहीं भेदा, अर्थात साकार और निराकार के बीच में कोई भेद नहीं है। भल अलग अलग नाम से मानते हैं परंतु वह शिव शंकर स्वरूप ही शिवलिंग स्वरूप में सार्वभौम पूज्य है, पूज्य रूप है, सर्वमान्य है। पुरानी सभ्यताओं के खुदाओं में लिंग मूर्ति मिलता है। उस एक रूप का मान्यता से सारा सृष्टि में एक विचार हो सकता है, अर्थात संकल्पों की खून एक हो जाए तो सारा परिवार विश्व एक परिवार बन जाए। जिस परिवार में एक दूसरे के प्रति सहयोग हो, तभी सृष्टि पर अमन चैन हो सकती है, शांति हो सकती है, अर्थात एकाग्रता के द्वारा एकता हो सकता है। वास्तव में उस मनुष्य सृष्टि के पिता का परिचय आत्मा का पिता पर का प्रवेश होकर के दे रहे हैं, जिस स्वरूप को जानने से भटकना बंद होकर बुद्धि का एकाग्रता हो सकता है। इसके लिए गीता के 9 का 10 और 11 श्लोक में जिसमें आया है भगवान को अध्यक्षता में ये सृष्टि का विपरीत गति से परिवर्तित होता है और वह साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं, जिसका कारण मूढ़मती मनुष्य उस साधारण रूप होने के कारण उनको पहचान नहीं पाते हैं। जिस घर में माता पिता न हो उस घर में बच्चे बिगड़ जाते हैं, आपस में लड़ते हैं, उनका कोई धनी धरी नहीं होता है। यही अवस्था सारा सृष्टि की हो जाती है। समाज के अनेक प्रकार के धर्म हैं। धर्म और उनके आधार पर विचारधारा, मान्यता, पूजा अर्चना विधि के कारण लड़ाई झगड़ा, बेमनस्य, तनाव की माहौल देखा जा रहा है। इस सृष्टि पर ऊंच से ऊंचा एक ही होता है, वही सर्वमान्य होना चाहिए और उसी का सब कोई मानना चाहिए, उनके मत पर चलना चाहिए, तभी सृष्टि एकाग्र होगी। एकाग्रता से ही एकता होगी और लड़ाई झगड़ा समाप्त होगी और सृष्टि पर अमन चैन होगी। वही निराकार शिव पिता मनुष्य सृष्टि के भाव में आया हुआ है। उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। उनको आकर के पहचानिए। वही आकर आध्यात्म विद्या अर्थात आत्मा का अंदर की जानकारी देने के लिए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय खोला है, जिस विश्वविद्यालय का लक्ष्य है नर को नारायण बनाना और नारी को लक्ष्मी बनाना, अर्थात मनुष्य को देवता बनाना। इस विश्वविद्यालय में आकर के पढ़ाई पढ़िए और देवी देवता बनिए। अभी सतयुग रूपी नई दुनिया आने वाली है और पुरानी दुनिया कलयुग का अंत होने वाला है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, हाँ ठीक है, आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी। हाँ, ये एक टॉपिक मैंने भी तैयार किया है। हाँ जी। ये टॉपिक है गीता सार। श्रीमद् भगवत गीता विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म ग्रंथ है
जिसमें भगवानुवाद शब्द आया है। भगवान द्वारा उच्चारित ग्रंथ का हर शब्द अमूल्य है। हर एक वाक्य महावाक्य तथा प्रत्येक शिक्षा को वरदान कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतः निश्चित रूप से यह बात विचारणीय है कि आखिर भगवान ने अर्जुन को क्या समझाने के लिए इतना विस्तार से ज्ञान दिया, जिससे 18 अध्याय की गीता का जन्म हुआ। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान के साथ एक और महत्वपूर्ण शब्द आया है, वह शब्द है श्रीमद्। इसका अर्थ यह है कि भगवान ने गीता ज्ञान के रूप में जो समझानी दी है उसे ही श्रीमद् कहा जाता है। अन्य किसी धर्मात्मा, महात्मा व धर्मपिता की मत को शुभ राय तो कह सकते हैं, परंतु श्रीमत नहीं कहा जा सकता। इसलिए गीता को इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है कि इसे सर्वशास्त्र शिरोमण श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। वास्तव में भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर सारे संसार को यह गीता ज्ञान अमूल्य उपहार के रूप में दिया है। अगर गीता में दी गई शिक्षाओं पर गहराई से विचार किया जाए तो इसका सार सिर्फ 2 शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, और यही भगवान का मानव मात्र के लिए मुख्य संदेश अथवा आदेश भी है। वह सार रूप शब्द हैं, पवित्र बनो, योगी बनो। अगर गीता ज्ञान देने की पृष्ठभूमि पर विचार किया जाए तो विदित होगा कि गीता ज्ञान का संबंध महाभारत युद्ध से है। वास्तव में गीता में वर्णित युद्ध कोई बाहरी हिंसक युद्ध नहीं है, बल्कि यह अपने ही अंदर की कमजोरियों अथवा विकारों रूपी शत्रुओं के खिलाफ लड़ा जाने वाला अहिंसक धर्म युद्ध है। तभी इस युद्ध में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान रूपी शस्त्र तथा योग रूपी कवच से सुसज्जित किया है। गीता में जगह जगह भगवान ने काम क्रोध रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का आह्वान किया है तथा इसे ही पाप का मूल कारण भी बताया है। जैसे कि 3 के 37 श्लोक में बताया है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवे महासनो महापापमा विद्धेयम इह वैरणम। जैसे इसमें बताया कि रजोगुण से उत्पन्न ये काम अथवा क्रोध बहुत भोग चाहता है, बड़ा पापी है, इस संसार में इसको बैरी समझ। तो इस श्लोक में काम और क्रोध को ही बैरी बताया है। बैरी ये क्यों है, क्यों इनको बैरी कहा जाए, इस संबंध में गीता का एक और महत्वपूर्ण श्लोक है 2 का 62 और 63, जिसमें बताया है, ध्यायतो विषयान पुंसे संगेस्तु उपजायते संगात संजायते कामे कामात क्रोधे अभिजायते। और इसी के कंटिन्यूशन में 63वां है, क्रोधात भवित सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इसमें क्रम से बताया है कि किस प्रकार काम और क्रोध की उत्पत्ति होती है और उससे किस प्रकार बुद्धि का, स्मृति का नाश हो जाता है। अंत में सर्व प्रणश्यति माना कि अनिश्चय बुद्धि रूपी मौत हो जाती है। फिर इसी के कनेक्शन में ये भी बताया कि ये जो विकार हैं, काम क्रोध विकार, इनका आश्रय स्थान कहाँ है। इस संबंध में 3/40 में बताया, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अध्याष्ठानम उच्यते एतै विमोह्यते ज्ञानम आवर्त देहिनम। कि मन बुद्धि व इंद्रियां इस काम महाशत्रु का आश्रय स्थान है। यह काम विकार इनके द्वारा ज्ञान को ढककर जीवात्मा को पथभ्रष्ट करता है। और इसके आगे इस विकार पर, काम विकार पर विजय प्राप्त करने का तरीका भी भगवान ने 3/43 में बताया है। एवं बुद्धे परम बुद्धत्वा संस्तस्त आत्मानम जहि शत्रु महाबाहु काम रूप दुशासितम। कि बुद्धि से परे परमात्मा है, क्योंकि 3/45 में बताया था, इंद्राणी प्राणियाहु इंद्रियभ्य परे मने मन सस्तु परे बुद्धि या बुद्धि परतस्तु सा। कि बुद्धिमानों की जो बुद्धि है वो परमात्मा है, तो उस परमात्मा को जानकर और अपने को मन बुद्धि द्वारा आत्मा में स्थिर करके इस काम रूपी शत्रु को मार डाल। और 16/21 में भी बताया है कि ये त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। कि काम क्रोध तथा लोभ ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 प्रकार के द्वार हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए।
इस तरह जगह जगह काम और क्रोध को ही शत्रु मानकर इनका त्याग करने की या इन विकारों को छोड़ने की शिक्षा दी है। और संपूर्ण गीता ज्ञान सुनाने के बाद अर्जुन ने अपनी स्वस्थिति के बारे में अध्याय 18/73 में जो कहा उस पर ध्यान दें तो गीता का सार स्पष्ट हो जाता है। तो अंत में सारा ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन ने यही कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्तुतो अस्मि कत संदेह करिष्ये वचनम तौ, कि हे भगवान, आपकी प्रसन्नता से मेरा मोह नष्ट हो गया है, आत्मस्मृति प्राप्त हो गई है तथा मैं निश्चय बुद्धि होकर स्थिर हो गया हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान अर्जुन को विकारों रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने, कर पवित्र बनने का ही उपदेश दे रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो दुनिया की विभिन्न समस्याओं के मूल में कोई न कोई विकार अथवा मनुष्य की जो भोग वृत्ति है वही मूल कारण के रूप में दिखाई देती है। समाज में बढ़ते हुए अपराध, नारी पर हो रहे अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद की समस्या हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहे आतंकवाद या अपना प्रभुत्व व प्रभाव बढ़ाने की प्रवृत्ति हो, इन सब के पीछे मनुष्य के अंदर व्याप्त 5 विकार ही हैं। इन विकारों का मूल कारण है देहाभिमान, जिसका समाधान है जैसा कि श्लोक में 3:19 में भी बताया है, प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्येनादि उभवापि विकारान चा गुणान जैव विद्धि प्रकृति संभवान। इसमें बताया है जो विकार होते हैं और जो 3 गुण हैं ये प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। तो प्रकृतिकृत तो देह ही है, तो देह के जब संग में आती है आत्मा, देहभान आता तो उससे इन विकारों की उत्पत्ति होती है। और ये जो देहभान आता है तो इसको दूर करने के लिए आत्मस्वरूप की स्मृति जरूरी है, और आत्मस्वरूप की स्मृति के लिए योग ही एकमात्र साधन है, जिसका विस्तार से वर्णन गीता में जगह जगह किया गया है। इसलिए गीता में अनेक जगह भगवान ने अर्जुन को योगी भव अर्थात योगी बनने का डायरेक्शन दिया है। जैसा कि 4/1 में बताया है, इमं विवस्यते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इच्छवाकवे अप्रवृत, कि मैंने यह अविनाशी योग सबसे पहले विवस्वान अर्थात सूर्य आदि मनु अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा को कहा था। विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। तो इस योग की शुरुआत भगवान ने की थी और सबसे पहले विवस्वत सूर्य को यह ज्ञान दिया था। इस श्लोक में ये बताया। और इसके आगे 3/3 में भी बताया है, लोकेन अस्मिन दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगी नाम, कि हे अर्जुन, सृष्टि की आदि में मैंने इस लोक में 2 प्रकार की प्रणाली बताई, अर्थात भगवान ने 2 प्रकार का योग सिखाया। ज्ञान योग द्वारा ज्ञानियों को जो मनन चिंतनशील हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो ज्ञान योग द्वारा ज्ञानियों को और योगी जनों को लिए कर्म योग का मार्ग बताया। तो भगवान ने सामान्य जन के लिए कर्म को ही योग का स्वरूप प्रदान करते हुए कर्म योग का सहज व व्यवहारिक मार्ग प्रशस्त किया है। जैसा कि श्लोक 2/50 में बताया है, योगे कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में युक्त युक्त कुशलता ही योग है। कर्म को ही योग बताया, लेकिन कैसे कर्म? ऐसे कर्म जिससे बंधन का निर्माण न हो। तो जो कर्म जब हम परमात्मा के को अर्पित करके करते हैं, इस कुशलता से करते हैं कि बंधन नहीं बनता, तो वो कर्म ही योग बन जाता है। इसी प्रकार 2/48 में भी बताया है, समत्वम योगम उच्यते, अर्थात आसक्ति को त्याग कर सफलता असफलता में समान होकर कर्म करना ही योग है। इसी प्रकार 9/34 में भी भगवान ने महामंत्र दिया, मन मना भव मध्या जीव भव। मन मना भव अर्थात मेरे में मन लगा, तथा मध्या जीव भव अर्थात मेरे लिए यजन अर्थात यज्ञ सेवा कर। भाव यही है कि भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कर्म करने से वह कर्म योग बन जाता है। यह योग का एक व्यवहारिक स्वरूप है जो कोई भी अपना सकता है। आज व्यक्ति अनेक मतांतर में फंसकर भगवान द्वारा बताए गए सहज योग के मार्ग से भटक गया है।
इसलिए भगवान ने फिर 2/53 में भी कहा, श्रुति प्रति विपन्ना ते यदा स्थायित्व निश्चला समाधाव चाला बुद्धिस्तरे योगम अवाप्स्यसि। अर्थात जब तेरी नाना श्रुतियों द्वारा विक्षिप्त भ्रमित हुई बुद्धि परमात्मा की याद में अविचल और स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को पा लेगा। अतः गीता ज्ञान से संबंधित विभिन्न टीकाओं और टिप्पणियों से परे होकर गीता का यह संदेश स्वीकार करने से हम स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति। ठीक। हाँ दीदी। जी आपका कितनी देर का है टॉपिक? दीदी 9 मिनट 10 मिनट तक हो जाएगा। ठीक है, 5 मिनट तक बताइए, उतना टाइम है। ठीक है दीदी, 2-3 टॉपिक लिखे हैं, उसमें से एक मैं ही टॉपिक हाँ बताइए, तो 5 मिनट में हो जाएगा। शास्त्र के बारे में लिखा है दीदी 29/8/2025 को। शास्त्र संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है शिक्षा, नियम, सूत्र या शासन। इसका उपयोग विभिन्न विद्याओं में, विज्ञानों में और शास्त्र धर्मशास्त्र की शिक्षा, नियम और प्राकृतिक कानूनों को दर्शाने के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म के 6 शास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान है जो आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान को प्रदान करते हैं। इन शास्त्रों के नाम है संख्या शास्त्र, योग शास्त्र, न्याय शास्त्र, वैश्विक शास्त्र, वेदांत शास्त्र और मीमांसा शास्त्र। शास्त्र जीवन के नियम में जीवन पूर्वक जीने में हेल्प करते हैं। जैसे क्षत्रिय ये भी शासन करने में सहायक होते हैं। शास्त्र शासन करने में हेल्प करते हैं। शास्त्र से शासन पूर्वक हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं जिसमें हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम शासन पूर्वक जीवन व्यतीत नहीं करेंगे तो हमारा जीवन सुखमय और शांतिमय नहीं हो सकता है। शास्त्र में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सर्वांगीण विवेचन होता है। सबसे बड़ा और पुराना शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता जो व्यास ने लिखा हुआ है। विशेष व्यास का अर्थ लिया है विशेष रूप से आसन लगाए बैठे, विशेष रूप से आसन लगाए बैठना व्यास का अर्थ है जो अपने आत्मा को परम पिता से जोड़कर बैठे और परम पिता से जो डायरेक्शन मिले उस प्रमाण अपनी गीता को लिखे। वह है भगवद गीता जो भगवान ने गाया हुआ गीत है, परम पिता और परमात्मा का संवाद है, जिसका अर्थ गीता के 18 अध्याय के 75 श्लोक में किया गया है कि व्यास प्रसादात् मना व्यास के प्रसन्नता से ये शास्त्र व्यास जी ने लिखा हुआ है। मना व्यास जो द्वापर से इस काम से विशेष रूप से बैठा था, उनकी प्रसन्नता से ये रहस्यमय सर्वोत्तम शास्त्र योग स्वयं साक्षात ज्ञान योग के उत्कृष्ट अव्यक्त आकर्षण मूर्ति से योगियों के ईश्वर सनत कुमार द्वारा ये लिखा हुआ शास्त्र है। शिव बाबा जो साकार और निराकार के मेल को कहते हैं, साकार शरीरधारी शिव बाबा जिनको परमपिता परमात्मा परमपिता शिव समान शरीर धारण करते हैं, वही देवदेव महादेव, वही इस सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज है जो गीता के 15वें अध्याय के पहले नंबर के श्लोक में ऊर्ध्वमूलम अधश्च का ऐसे कहा है, जिसको विराट पुरुष भी कहा जाता है। अर्जुन को विराट रूप दिखाने वाले, विश्व रूप दर्शन कराने वाले, खुदाइयों में जिनकी जास्ती नग्न मूर्तियां निकलती हैं, वो देवों के देव, महान उत्पत्ति करता और प्रलय करता कहे गए हैं। 11 के 32 श्लोक में कहा है कालोस में, है ना, वो महाविनाश करता काल, विकराल काल है और विष्णु लोकीय वैकुंठ के लिए श्रेष्ठ लोगों को संकटानार्थ वो लगे हुए हैं। अर्थ पुरुषोत्तम संगम युग में वो गीता ज्ञान परम पिता शिव साकार द्वारा दे रहे हैं। गीता का ज्ञान सबसे पुराना शास्त्र होने के कारण गुह्यते गुह्य है, जिसे कहते हैं गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम। इस शास्त्र में शासन से चलने का संकेत दिया है। जीवन में शासन होना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में यह शास्त्र विधि उत्सर्जन वर्तते कामकारता सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। अर्थात गीता विधान छोड़कर मनमत पर चलने या कोई भी मानव मत पर चलते हैं तो वह न सिद्धि को, न सुख को, न परम गति को पाते हैं। ऐसा इस शास्त्र श्लोक का अर्थ है। सर्व शास्त्रानुकूल आचरण करने के लिए प्रेरणा देने के लिए 16वें अध्याय के 21 नंबर के